हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रदीप सजरिया एंड वेलकम टू क्विक हिल केमिस्ट्री। तो जैसे कि हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं और रिएक्शन इंटरमीडिएट हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज का जो इंटरमीडिएट है मैं डिस्कस करूंगा फ्री रेडिकल के बारे में। तो कार्बन फ्री रेडिकल कैसे बनते हैं और उनका नेचर क्या है, तो आइए जानते हैं इसको। तो जैसे कि कार्बन फ्री रेडिकल बनाना है तो सभी जानते हैं इसमें होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है। तो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन से हमारा फ्री रेडिकल बनता है, जैसे कि हम लोगों ने देखा है। तो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन करना है तो हमारा फ्री रेडिकल बनेगा। तो जैसे कि मेरे पास अगर कोई ग्रुप है R और ये मेरे पास कोई X ग्रुप है, तो R अपना एल्काइल पार्ट होगा, कार्बन कंटेनिंग पार्ट होगा। अगर ये बॉन्ड टूटेगा होमोलिटिक टाइप से तो एक बॉन्ड अपना क्या ले जाएगा, R ले जाएगा, और एक बॉन्ड कौन ले जाएगा, X ले जाएगा। कोई ग्रुप है X, ठीक है। तो R पर रेडिकल है तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, तो R पर फ्री रेडिकल तो क्या कहलाता है, कार्बन इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। तो ये कार्बन फ्री रेडिकल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ले लूँ, ये ग्रुप मैंने ले लिया CH3, यहाँ पर Cl। तो जैसे कि मैंने इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, CH3 इस पर एक रेडिकल और Cl इस पर भी क्या होगा, एक रेडिकल होगा, ठीक है। तो कार्बन पर क्या है, एक रेडिकल है। तो कार्बन यहाँ पर 3 हाइड्रोजन इसके पास लगे हुए हैं, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर लगे हुए हैं, एक ऑड इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। तो इस कार्बन के टोटल कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, ठीक है। तो आउटर इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन में है वो 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इसमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, ठीक है, बोल सकते हैं इनकम्प्लीट, यहाँ पर क्या है, ऑक्टेट है। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने की वजह से ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पुअर है, ये इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज है। तो इलेक्ट्रॉन पुअर है तो क्या बन जाता है, ये न्यूट्रल अपने पास इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है। तो ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब एक ऑड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, जैसे कि यहाँ पर एक ऑड इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, तो ये क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, क्या हो जाएगा, पैरा मैग्नेटिक नेचर का हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, पैरा मैग्नेटिक नेचर का यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। जिसका नेचर अपना क्या है, पैरा मैग्नेटिक है। तो बहुत ही शानदार ये तरीका है पहचानने का। 7 इलेक्ट्रॉन, आउटर सेल इलेक्ट्रॉन पूरे कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इलेक्ट्रॉन पुअर, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है ये, ठीक है। तो फ्री रेडिकल को कैसे डेवलप करना है तो ये हम लोग कर सकते हैं। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन इसके लिए अप्लाई किया जाता है, ओके। तो आइए हम लोग बात करते हैं अब कार्बन फ्री रेडिकल के स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट रहेगा। तो जब भी हम लोग कार्बन फ्री रेडिकल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो स्ट्रक्चर होता है उसको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ऑड इलेक्ट्रॉन नेचर होने की वजह से इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो प्लेनर से पिरामिडल शेप तक पहुँच जाता है, ठीक है। तो कब प्लेनर होगा और कब पिरामिडल होगा तो थोड़ा सा हम लोग आइडिया लगाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला है, द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल आर वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट, ठीक है। दे हैव प्लेनर टू पिरामिडल ज्योमेट्री, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द ग्रुप्स एंड एटम अटैच टू द कार्बन एटम हैविंग ऑड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल के फॉर्म में, मिथाइल रेडिकल है मेरे पास, तो मिथाइल फ्री रेडिकल होगा तो ये अपने पास 3 हाइड्रोजन एक कार्बन के अराउंड होंगे और यहाँ पर ऑड इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसका जो शेप होता है, ठीक है, अब हाइड्रोजन का तो साइज छोटा है तो रिपल्सन इतना ज़्यादा काम नहीं कर पाता है, तो इसका जो शेप है या ज्योमेट्री बोल सकते हो, तो यहाँ पर इसकी जो ज्योमेट्री हो जाती है वो प्लेनर हो जाती है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पर ट्राई फ्लोरो मिथाइल फ्री रेडिकल की, तो ट्राई फ्लोरो 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं और मिथाइल फ्री रेडिकल की, तो यहाँ पर इसका जो शेप आ जाता है वो पिरामिडल शेप का हो जाता है। तो इसकी जो ज्योमेट्री है वो पिरामिडल ज्योमेट्री बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, अब फ्लोरीन का रिपल्सन हैवी कम करता है जिसकी वजह से ज्योमेट्री डिस्टर्ब हो जाती है और पिरामिडल पर पहुँच जाती है। और एल्काइल रेडिकल की बात करूँ, एल्काइल फ्री रेडिकल की बात करूँ तो एल्काइल फ्री रेडिकल जो होते हैं अपने पास ये भी क्या होते हैं, पिरामिडल शेप में चले जाते हैं। तो पिरामिडल इनका क्या हो जाता है, ज्योमेट्री बन जाता है, ठीक है। तो मिथाइल फ्री रेडिकल को छोड़कर जितने भी एल्काइल फ्री रेडिकल होंगे उनकी ज्योमेट्री क्या होगी, अपनी पिरामिडल ज्योमेट्री बन जाती है, ठीक है। तो ये हुई अपनी स्ट्रक्चर की बात, ठीक है। हम लोग एल्काइल फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बना लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्काइल फ्री रेडिकल बनाना है तो कैसे इसको डेवलप किया जाएगा। तो मेरे पास अगर ये कोई एल्काइल फ्री रेडिकल है CH3 CH2 और यहाँ पर रेडिकल लगा दिया, ठीक है, और दूसरा मैंने लगा दिया CH3 यहाँ पर C, एक CH3 यहाँ पर लिया और एक CH3 यहाँ पर लिया,
और इस पर एक रेडिकल लगा दिया, और यहाँ पर मैंने एक CH3 और CH और यहाँ पर CH3 और एक रेडिकल यहाँ पर मैंने लगा दिया। अब मुझे चेक करना है, मैंने इसका नाम दे दिया A, ये B है और ये C है। स्टेबिलिटी किसकी अच्छी खासी हो जाएगी, तो उसके लिए मेरे पास तो एक तो क्या है अपने पास इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर है, और एक अपना हाइपर कंजुगेशन भी यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। तो जैसे कि स्टेबिलिटी ऑफ ठीक है कार्बन फ्री रेडिकल जिसका भी बनता है, उसमें मुझे चेक करनी है, तो उस पर हमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर भेजनी होती है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर अगर अच्छी खासी होगी तो रेडिकल की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पुअर वाला पार्ट है, ठीक है। और हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट इस पर चेक करना होगा, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ हाइपर कंजुगेशन भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं क्लियरली देखता हूँ तो यहाँ पर देखें CH3, यहाँ पर CH3 और एक CH3 यहाँ पर है, 3 CH3 का प्लस आई इफेक्ट काफ़ी हद तक लगेगा, और यहाँ पर एक CH3 का प्लस आई इफेक्ट काफ़ी हद तक लगेगा, यहाँ पर 2 CH3 का प्लस आई इफेक्ट काफ़ी हद तक लगेगा। तो किसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है, तो क्लियरली दिख रहा है 3 CH3 का प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है, जो रेडिकल की कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। तो मेरे पास स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या बन जाएगा, B की स्टेबिलिटी अच्छी खासी, उसके बाद मेरे पास C की बनेगी, और लास्ट में किसकी आ जाएगी, A की। तो ये मेरे पास स्टेबिलिटी का ऑर्डर बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एल्काइल फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी पता कर सकते हैं, ओके। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं एलाइल और बेंजाइल फ्री रेडिकल की। तो स्टेबिलिटी हमें चेक करनी है इसकी। तो मैं अगर एलाइल फ्री रेडिकल को बनाता हूँ तो क्या होगा यहाँ पर, तो जैसे कि मेरे पास CH2, E डबल बॉन्ड ECH, सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर क्या होगा, एक ऑड इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये जो कहलाता है एलाइल फ्री रेडिकल कहलाता है, ठीक है। तो इसका नाम है एलाइल फ्री रेडिकल है ये। तो फ्री रेडिकल में मेरा पहला ये टाइप हो गया। चलो अब मैं बेंजाइल फ्री रेडिकल की बात कर लेता हूँ। तो बेंजाइल फ्री रेडिकल को बनाएंगे तो मेरे पास C6H5 और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH2 और ये ऑड इलेक्ट्रॉन, तो ये कहलाता है बेंजाइल फ्री रेडिकल। तो इसको मैं कुछ इस टाइप से ही बना सकता हूँ इस स्ट्रक्चर के फॉर्म में। तो ये मेरा बेंजाइल फ्री रेडिकल कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर CH2 और ये डॉट, तो यहाँ पर अपने पास ये बेंजाइल फ्री रेडिकल के नाम से ये ज़्यादा जाएगा। तो अगर मैं चेक करता हूँ एल्काइल और बेंजाइल फ्री रेडिकल में किसकी स्टेबिलिटी अच्छी खासी होगी, तो जैसे कि यहाँ पर इसमें मैं चेक करता हूँ एलाइल में, तो एलाइल में मेरे पास 2 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और ये डॉट। यहाँ पर इसका जो दूसरा स्ट्रक्चर होगा ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पार्टिसिपेट करेगा रेजोनेंस में, तो यहाँ पर CH2 ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड CH2 CH ये डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पर ये बन जाएगा। मतलब यहाँ पर रेजोनेटिव स्ट्रक्चर RS की मैं बात करता हूँ कि कितने बन जाते हैं, 2 बन जाते हैं। तो अगर मैं बेंजाइल फ्री रेडिकल की बात करता हूँ इसके लिए, तो यहाँ पर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कितने आएंगे अपने पास टोटल, यहाँ पर 3 तो इससे निकलते हैं, एक ऊपर वाले से निकलेगा, तो टोटल कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। तो जिसके ज़्यादा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर उसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ यहाँ पर कार्बन रेडिकल अगर मैं बात करता हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, RS मीनिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो अब हम चेक कर सकते हैं कि अगर मैंने एलाइल को बोला तो यहाँ पर बेंजाइल फ्री रेडिकल क्या होगा, बेंजाइल फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या होगी, अच्छी खासी हो जाएगी, किससे, एलाइल फ्री रेडिकल से। तो एलाइल फ्री रेडिकल से इसकी अच्छी हो जाएगी। तो ये हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर यहाँ पर अरेंज हो जाता है। तो अगर मेरे पास कुछ इस टाइप के एग्जाम्पल आ गए होंगे तो मैं इसका ऑर्डर बना सकता हूँ, ओके। हम लोग कुछ और स्टैंडर्ड एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं बेंजाइल और एलाइल रेडिकल के लिए। तो जैसे कि अगर मैं A बोलूँ, A मेरे पास कुछ इस टाइप का है, C6H5 यहाँ पर CH2 और ये डॉट है, ठीक है। B मैंने यहाँ पर ले लिया C6H5 यहाँ पर CH डॉट यहाँ पर C6H5, ठीक है। और C मैंने यहाँ पर ले लिया C6H5 और यहाँ पर C एक C6H5 और यहाँ पर भी C6H5 और ये डॉट कंबाइन करके भी लिख सकता है C6H5 का होल थ्राइस फिर C और डॉट ऐसे, ठीक है। और मेरे पास D मैंने ये ले लिया एलाइल वाला CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और ये डॉट, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास स्टेबिलिटी का ऑर्डर चेक करना है, तो देख लेते हैं। तो स्टेबिलिटी डिपेंड करती है रेजोनेटिव स्ट्रक्चर पर। तो यहाँ पर 4 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास 3 इधर और 1 इधर, तो टोटल यहाँ पर मेरे पास 7 मिल जाएंगे।
और इस साइड में चेक करता हूँ तो टोटल 10 मिलेंगे और इसमें मेरे टोटल 2 मिलेंगे। तो ये RS है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। तो जैसे कि ऑर्डर मेरे पास बन चुका है, 10 सबसे ज़्यादा इसमें है, तो मतलब C मेरे पास अच्छा खासा स्टेबल होगा। 10 के बाद 7 वाला आ जाएगा, मतलब B वाला आ जाएगा। उसके बाद मेरे पास 4 वाला, मतलब A वाला आ जाएगा। और लास्ट में, सबसे लास्ट में मेरे D वाला आ जाएगा। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर बन जाता है। किसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बनेगा? कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बन जाता है। ठीक है, तो आई थिंक ये सारा पार्ट सभी को क्लियर हो गया होगा। ओके, ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फ्री रेडिकल है जिनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बनेगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट फ्री रेडिकल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो जैसे कि मेरे पास C6H5, ठीक है, होल थ्राइस, यहाँ पर C ये रेडिकल सबसे मोर स्टेबल होगा। इसके बाद C6H5 होल ट्वाइस, यहाँ पर CH ये वाला हो जाएगा। उसके बाद C6H5 और यहाँ पर मेरे पास ये हो जाएगा CH2 रेडिकल। ठीक है, इसके बाद एलाइल में मैं अरेंज करता हूँ तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C। ठीक है, यहाँ पर मैंने लगा दिया एक R ग्रुप और यहाँ पर मेरे पास है एक ऑड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और एक H इस टाइप से लगा दिया। ठीक है, तो जैसे कि मैं देखता हूँ तो 1 2 3, तो ये रेडिकल बना है अपने पास। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास? रेडिकल। तो यहाँ पर 2 डिग्री रेडिकल है। ठीक है, तो 2 डिग्री रेडिकल से मोर स्टेबल मैं यहाँ पर ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो CH2 डबल बॉन्ड यहाँ पर CH ये रेडिकल, यहाँ पर अपने पास कार्बन वाला सेक्शन हो जाएगा और यहाँ पर भी कार्बन वाला सेक्शन हो सकता है। तो ये अपने पास जो रेडिकल है ये एलाइलिक पोजीशन है और ये एलाइलिक पोजीशन अपने कौन सी कहलाएगी? 3 डिग्री वाली कहलाएगी। तो ये 3 डिग्री एलाइलिक है, ये 3 डिग्री एलाइलिक है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला अपने पास 2 कार्बन से रेडिकल कनेक्टेड है, तो ये 2 डिग्री एलाइलिक है, 2 डिग्री एलाइलिक है। अगर मैं 1 डिग्री एलाइलिक बनाऊंगा तो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और ये रेडिकल, तो ये 1 डिग्री एलाइलिक बन जाता है। ठीक है, इसके हिसाब से अगर मैं अरेंज करता हूँ ऑर्डर तो ये बन जाएगा अपने पास। और इसके बाद मेरे पास नॉर्मल जो एल्काइल रेडिकल बनते हैं वो आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं बना सकता हूँ CH3 ये C, यहाँ पर CH3 ये CH3 ये रेडिकल आ जाएगा। इसके बाद ये 3 डिग्री कार्बन रेडिकल है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा अपने पास CH3, यहाँ पर CH और एक CH3 और हो जाएगा, तो ये 2 डिग्री एल्काइल रेडिकल हो गया। ठीक है, इसके बाद अपने पास CH3, यहाँ पर CH2 और ये रेडिकल, ये 1 डिग्री एल्काइल रेडिकल हो जाएगा। और लास्ट में नॉर्मल आ जाएगा CH3 यहाँ पर रेडिकल। ठीक है, तो ये नॉर्मल मिथाइल रेडिकल कहलाएगा। तो इस टाइप से हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ये फ्री रेडिकल है इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बन जाएगा। ओके, ये हम लोग देखते हैं फ्री रेडिकल रिएक्शन किस टाइप से होंगी और इनकी कंडीशन क्या होंगी। तो फ्री रेडिकल रिएक्शन दिखाना है या समझाना है या समझना है तो उसके लिए केमिकल रिएक्शन विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, जो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हो। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के साथ भी हो सकती हैं, इसकी प्रेजेंस में हो सकती हैं। हीट होगा। ठीक है, हीट किसकी फॉर्म में होगी? सनलाइट की फॉर्म में। और कुछ स्टैंडर्ड फ्री रेडिकल यहाँ पर लिए जा सकते हैं, कुछ स्टैंडर्ड फ्री रेडिकल भी यहाँ पर प्रेजेंस में हो सकते हैं। ठीक है, इज नोन एज फ्री रेडिकल रिएक्शन। तो फ्री रेडिकल यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग रिएक्शन। ठीक है, तो इनकी प्रेजेंस होती है जैसे कि स्टैंडर्ड टर्म में पेरोक्साइड, कुछ पेरोक्साइड हो सकते हैं H2O2 टाइप के जिसमें पेरोक्साइड लिंकेज होगी। इलेक्ट्रिसिटी, हीट सनलाइट के फॉर्म में हो सकती है और स्टैंडर्ड फ्री रेडिकल भी हो सकते हैं इसमें। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड टू होमोलिसिस। जैसे ही हम लोग सब लोग जानते हैं होमोलिसिस करने के बाद ही हमारे पास रेडिकल बनते हैं। तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी? कम होगी या ज़्यादा होगी? तो अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू होमोलिसिस ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ रिजल्टिंग फ्री रेडिकल एज रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो जो इंटरमीडिएट बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी पर अमाउंट ऑफ हीट जो हमें बॉन्ड ब्रेक करते टाइम देनी होती है वो डिपेंड करेगी। तो जैसे कि अगर रेडिकल की स्टेबिलिटी अच्छी खासी है तो अमाउंट ऑफ हीट क्या होगी? कम हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एनर्जी नीडेड, यहाँ पर एनर्जी नीडेड। ठीक है, एनर्जी नीडेड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल एज रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है, इंटरमीडिएट।
तो अगर मेरे पास स्टेबिलिटी अच्छी खासी है रिएक्शन इंटरमीडिएट में रेडिकल की, ठीक है, फ्री रेडिकल की, तो एनर्जी नीडेड बहुत लेस हो जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पर इन्वर्सली का साइन यहाँ पर लगाया हुआ है, ठीक है। स्टेबिलिटी ज़्यादा, एनर्जी लेस। ओके, हम लोग बात कर लेते हैं कार्बन फ्री रेडिकल की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन होंगी, वो कैसे होंगी। तो जैसे कि सभी जानते हैं कार्बन रेडिकल आर दोज इन विच द कार्बन कैरीज ऑड इलेक्ट्रॉन और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जैसे कि अगर मैं बोलूँ, ये मेरे पास PH3, ये C और ये C और ये PH3 इस टाइप से मैंने लिया हुआ है, ठीक है। कोई मॉलिक्यूल है, सॉल्यूशन के अंदर ये हमारे पास डिजॉल्व है। तो जैसे ही सॉल्यूशन के अंदर डिजॉल्व है, रिएक्शन रिवर्सिबल चलती है, क्योंकि रेडिकल जो होते हैं बहुत ही रिएक्टिव होते हैं। अगर कुछ देर के लिए खाली बैठे होंगे तो वापस से कंबाइन हो सकता है। तो यहाँ पर रेडिकल टाइप से रिएक्शन चलेगी, बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर PH3, ठीक है, होल थ्राइस, यहाँ पर रेडिकल, और दूसरा भी क्या होगा PH3 होल थ्राइस, और ये रेडिकल इस टाइप से बन जाता है। तो कार्बन पर रेडिकल मतलब फ्री रेडिकल फॉर्म हो चुका है। तो इस टाइप से हमारी रिएक्शन किसी सॉल्यूशन में प्रोसीड हो सकती है। और ये दोनों अगर फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन है, बैठे हुए हैं और बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, वापस से क्या कर सकते हैं, वापस से रिएक्टेंट बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास कार्बन फ्री रेडिकल की रिएक्शन होती है। बहुत ही रिएक्टिव स्पीसीज ये होती है, अगर खुला छोड़ते हुए इसको रखा जाए तो ये क्या करेगी, बहुत ही ज़्यादा रिएक्ट, मतलब एक इलेक्ट्रॉन खोजने की ये टेंडेंसी रखती है। तो कहीं ना कहीं इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना होता है इसको, इसलिए मोर रिएक्टिव स्पीसीज कही जाती है। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन रेडिकल की रिएक्शन को डिस्कस कर देते हैं। तो जैसे कि हमारे पास पहली रिएक्शन है, कुछ इस टाइप से बोली जाती है, प्रोपागेशन ऑफ चेन रिएक्शन, यहाँ पर लिखा है। तो प्रोपागेशन ऑफ चेन रिएक्शन में स्टेप क्या होती हैं। तो जैसे कि मेरे पास CH4 है, मीथेन है, हाइड्रोकार्बन सिंपली इसमें लिया जाता है प्रोपागेशन ऑफ चेन रिएक्शन में, और इसके साथ मैं एक रेडिकल ले लेता हूँ क्लोरीन का, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसके साथ कनेक्ट कराता हूँ, सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, तो सनलाइट इस पर प्रोवाइड होगी। तो कार्बन के साथ मेरे पास 4 CH बॉन्ड है। तो 4 CH बॉन्ड में से एक CH बॉन्ड क्या करता है, टूट के क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है। तो हाइड्रोजन पर डॉट इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो क्लोरीन कंबाइन होकर HCl बना लेता है। तो क्लोरीन के साथ एक कंबाइन होकर HCl बना लेगा। जैसे ही टूटेगा तो कार्बन पर क्या आ जाएगा, रेडिकल, मतलब एक मेरे पास CH3 ये मिथाइल रेडिकल बन जाता है। और जैसे ही मिथाइल रेडिकल बना होगा तो यहाँ पर क्या होता है, CH3 मिथाइल रेडिकल जो बना है दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ, यहाँ पर दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन के साथ ये कनेक्ट हो जाता है, Cl2। तो Cl2 में मैंने कुछ इस टाइप से लिखा है रेडिकल के फॉर्म में, ये इसके साथ कनेक्ट होकर CH3 Cl बना लेता है और एक Cl रेडिकल के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो इस टाइप से हमारे पास प्रोपागेशन ऑफ चेन रिएक्शन बोली जाती है। तो इसमें हमें हाइड्रोकार्बन लेना होता है और क्लोरीन की रिएक्शन इस पर की जाती है। तो स्टेप कुछ इस टाइप से होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में Cl2 ब्रेक होता है रेडिकल के फॉर्म में। रेडिकल के फॉर्म में जैसे ही ब्रेक होगा तो ये CH4 के हाइड्रोजन को ले जाके HCl निकाल देगा और मिथाइल रेडिकल बना देगा। अब मिथाइल रेडिकल फर्दर Cl2 वाले पार्ट के साथ फर्दर रिएक्ट करके CH3Cl बना लेता है। तो ये मेरे पास मेजर प्रोडक्ट इसका बन जाता है और Cl डॉट बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये कहलाता है प्रोपागेशन ऑफ चेन रिएक्शन, इसको ध्यान में रखेंगे। और जब मैं इस पर रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करूँगा तो वहाँ पर भी मैं पूरी जो स्टेप बनती हैं अपने पास कार्बन फ्री रेडिकल की, उनको मैं लेके चलूँगा। तो उनमें से एक रिएक्शन यहाँ पर प्रोपागेशन ऑफ चेन रिएक्शन यहाँ पर बोली जाती है। हम लोग सेकेंड रिएक्शन को देखते हैं जिसका नाम है पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, तो कुछ इस टाइप से हमारी स्टेप होती है। पॉलीमराइजेशन में हमारे पास कोई रेडिकल होगा, R रेडिकल होगा, ठीक है, और इसको हमें कनेक्ट करना होगा एल्कीन में। तो ये एल्कीन मैंने यहाँ पर ले ली इस टाइप से, तो ये कनेक्ट करना होगा एल्कीन में। तो एल्कीन के बॉन्ड को मैं क्या करूँगा, रेडिकल के फॉर्म में ब्रेक करूँगा। तो ये दो बॉन्ड है, इसको मैं रेडिकल के फॉर्म में, एक रेडिकल और एक रेडिकल के फॉर्म में ब्रेक करूँगा। तो ये जो रेडिकल है रिएक्टिव होता है, इससे रिएक्ट कर लेगा तो क्या बन जाएगा अपने पास, ये R, ये सिंगल बॉन्ड और ये यहाँ पर रेडिकल। अब ये रेडिकल क्या होता जाएगा, कनेक्ट होता जाएगा। तो काफ़ी हमारे पास एल्कीन जो होंगी आपस में n नंबर ऑफ एल्कीन रेडिकल के साथ कनेक्ट होती जाएंगी। तो इस टाइप की रिएक्शन जो होती है वो पॉलीमराइजेशन कहलाती है, ठीक है। अगला आता है, अगला स्टेप है जो रिएक्शन का टाइप है टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन में हमें क्या करना होता है, तो टर्मिनेशन में जितने भी रेडिकल बने होते हैं, रेडिकल अगर मेरे पास CH3 रेडिकल कुछ बने हैं रिएक्शन में, तो जितने भी रेडिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो रहा है वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं। तो अगर मेरे पास कुछ रिएक्शन में CH3 रेडिकल बने हुए हैं तो CH3 रेडिकल आपस में कंबाइन होकर क्या कर सकता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बना सकता है। अगर रिएक्शन में क्लोरीन रेडिकल बने हैं
तो क्लोरीन रेडिकल आपस में ही क्या कर लेगा, कंबाइन करके Cl2 ही बना देता है। तो जितने भी रिएक्शन में हमारे पास रेडिकल बनते हैं वो आपस में कंबाइन होकर कुछ प्रोडक्ट बना लेते हैं, जो माइनर अमाउंट होता है, मेजर अमाउंट तो नहीं होता है, माइनर अमाउंट होता है। लेकिन इस स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेशन बोलते हैं, ठीक है। और ये वाली जो स्टेप है वो क्या कहलाती है, पॉलीमराइजेशन कहलाती है। तो जैसे कि प्रोपागेशन मैंने लिया था, ठीक है, पॉलीमराइजेशन लिया है और एक टर्मिनेशन लिया है। तो इस तरह से हम लोग रेडिकल में ये कुछ टर्म को ध्यान में रखेंगे कि इस टर्म में हमें करना क्या होता है। ओके, तो आइए हम लोग अब कार्बीन इंटरमीडिएट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो कार्बीन इंटरमीडिएट किस टाइप से और कब और कौन सी रिएक्शन में डेवलप होगा, तो आइए देख लेते हैं इसको। तो कार्बीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग CH2 और 2 रेडिकल यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो CH2 और 2 रेडिकल से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका मीनिंग है ये कार्बीन को शो करता है, ठीक है। ये न्यूट्रल स्पीसीज है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो दे आर रिएक्टिव, शॉर्ट लिव्ड एंड न्यूट्रल स्पीसीज एक्टिंग एज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज है, जैसे कार्बोकेटाइन था। 6 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर सेल में होते हैं, जो कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट है। तो जैसे कि कार्बन मेरे पास यहाँ पर है, जिसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखे रहते हैं इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास देखें तो यहाँ पर 1 2 3 4 और 2 ऊपर इलेक्ट्रॉन जो रखे हैं फ्री यहाँ पर। तो टोटल इसके पास मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन और कार्बन के आउटर सेल में पाए जाते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जैसे कि लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन पुअर है। तो इलेक्ट्रॉन पुअर है तो ये क्या हो जाएगा, अपने पास एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो बहुत सी ऐसी अपनी रिएक्शन आएंगी जहाँ पर कार्बन जो होगा वो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि न्यूट्रल स्पीसीज है, तो इस पर कोई चार्ज तो होता नहीं है। तो अब देखना है कि कार्बन कैसे डेवलप की जाए। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन होंगी जहाँ पर हम लोग कार्बन डेवलप करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं किस टाइप से हम लोग कार्बन डेवलप करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन को हम लोग देख लेते हैं। ओके, सो आइए हम लोग इंपॉर्टेंट मेथड जो है कार्बन डेवलप करने के उनको देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास पहला जो मेथड है यहाँ पर फोटोलिसिस, यहाँ पर फोटोलिसिस और पायरोलिसिस जिसको बोल सकते हैं, और पायरोलिसिस, फोटोलिसिस और पायरोलिसिस ऑफ डाईएजोमीथेन, ठीक है। इसका हमें फोटोलिसिस और पायरोलिसिस कराना है डाईएजोमीथेन का। तो जैसे कि डाईएजोमीथेन कहलाता है CH2 यहाँ पर N2, ये डाईएजोमीथेन है CH2N2। इसका फोटोलिसिस और पायरोलिसिस मतलब हम अगर फोटोलिसिस कराएंगे तो यहाँ पर सनलाइट प्रोवाइड कराएंगे, तो सनलाइट दे दिया H, और हीट कर देंगे, पायरोलिसिस मतलब हीट, तो हीट से कर दो, तब भी हमारा क्या बन जाएगा, कार्बन डेवलप हो जाएगा। तो जैसे कि CH2N2 है, डाईएजोमीथेन है, तो CH2N2 में N2 गैस बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो N2 गैस बाहर निकल जाएगी और CH2, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, कार्बन डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कहलाती है कार्बन। तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्बन या मिथिलीन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। CH2 ग्रुप कहलाता है मिथिलीन। तो कार्बन डेवलप हो जाती है CH2 और 2 इलेक्ट्रॉन जो है फ्री रहते हैं इस टाइप से, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग बना सकते हैं। अगर मैं ले लूँ RCH यहाँ पर N2, ये भी ले सकते हैं RCHN2 इस टाइप से। तो RCHN2 को भी हम लोग क्या बोलते हैं, एल्काइल एजोमीथेन बोल सकते हैं। तो इसका भी हम लोग फोटोलिसिस और पायरोलिसिस कराएंगे, हीट से इसको डेवलप करेंगे, तो हम लोग क्या बना सकते हैं, R यहाँ पर CH, ठीक है। तो RCH और N2 गैस बाहर निकलेगी। जब N2 गैस बाहर निकलेगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इस टाइप से रख जाएंगे। तो यहाँ पर कहलाएगी ये एल्काइल कार्बन, तो ये कहलाती है एल्काइल यहाँ पर कार्बन। तो फोटोलिसिस और पायरोलिसिस ऑफ डाईएजोमीथेन से हम लोग कार्बन डेवलप कर सकते हैं, और एल्काइल एजोमीथेन से भी हम लोग कार्बन डेवलप कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट मेथड पर आगे बढ़ता हूँ मैं। कार्बन डेवलप करने का जो अगला तरीका है वो है फोटोलिसिस, आप लिख सकते हैं फोटोलिसिस और पायरोलिसिस, ठीक है। फोटोलिसिस और पायरोलिसिस ऑफ कीटीन। तो कीटीन्स का हम लोग फोटोलिसिस और पायरोलिसिस करेंगे तब भी कार्बन डेवलप कर सकते हैं। तो कीटीन हुई तो क्या है, तो देख लेते हैं कीटीन का फॉर्म। तो CH2 यहाँ पर ये डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं कीटीन। तो यहाँ पर फोटोलिसिस कराना है तो H, और पायरोलिसिस है तो सिंपल हीट कर दो, तब भी हमारा क्या बन जाएगा, कार्बन बन जाएगा। तो यहाँ पर CO मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, और यहाँ से कार्बन डेवलप हो जाएगा CH2 और यहाँ पर रेडिकल, तो ये कहलाती है कार्बन। तो यहाँ पर कार्बन डेवलप हो जाती है, कार्बन का फॉर्म यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। तो फोटोलिसिस और पायरोलिसिस ऑफ कीटीन से भी हम लोग कार्बन डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड की मैं बात करता हूँ, तो अगला जो मेथड है वो है सिमन-सुमोथ रिएक्शन।
तो ये यहाँ पर सिमोन और स्मिथ, यहाँ पर दो साइंटिस्ट के आधार पर ये रिएक्शन लिखी गई। तो सिमन स्मिथ रिएक्शन के आधार पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्बीन डेवलप कर सकते हैं। तो सिमन स्मिथ रिएक्शन में हमें लेना होता है जिंक कॉपर कपल, यहाँ पर CH2I2 के साथ यहाँ पर होता है जिंक और कॉपर कपल। जिंक कॉपर कपल के साथ अगर मैं रिएक्ट करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास कार्बीन डेवलप हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर हो जाएगा CH2 और ये रेडिकल हो जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन अपने रेडिकल के फॉर्म में पाए जाएंगे और ZnI2 यहाँ पर बाहर हो जाएगा। ठीक है, अगर जिंक मैं लेता हूँ तो ZnI2 बाहर हो जाता है। तो ये सिमन स्मिथ रिएक्शन के नाम से जानी जाती है, जहाँ से हमारे पास क्या बनता है, कार्बीन डेवलप होती है। तो ये कार्बीन बनाने का अच्छा एक मेथड माना जाता है सिमन स्मिथ रिएक्शन वाला। ओके, कार्बीन में अब मैं नेक्स्ट रिएक्शन बताने जा रहा हूँ। तो कार्बीन बनाने का जो नेक्स्ट मेथड है वो है बाय द रिएक्शन ऑफ बेस ऑन सुटेबल पॉलीहेलोजन कंपाउंड। ठीक है, तो बहुत ही शानदार ये रिएक्शन है इसमें। तो पॉलीहेलोजन कंपाउंड जैसे होता है अपने पास CHCl3। ठीक है, ये मेरे पास पॉलीहेलोजन कंपाउंड है। CHCl3 को क्लोरोफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर मैं बेस के साथ इसको रिएक्ट कराता हूँ। तो बेस मैंने ले लिया NaOH। ठीक है, तो बेस मेरे पास NaOH है। इससे मेरे पाच क्या बनेगा, कार्बीन बनेगा। तो कार्बीन कौन सा बनेगा तो वो देखना है मुझे। तो इसमें हमें बेस का जो पार्ट होता है OH नेगेटिव, NaOH में जो OH नेगेटिव है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपने पास क्लोरोफॉर्म के हाइड्रोजन को यहाँ पर क्या कर लेगा, ये खींच लेगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो हाइड्रोजन है वो मोर एसिडिक है, क्योंकि ये 3 क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस हाइड्रोजन को मोर एसिडिक बना रहे हैं। तो यहाँ पर OH नेगेटिव इस हाइड्रोजन को क्या कर लेता है, खींच लेता है। जैसे खींचेगा तो ये वाला कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से मेरे पास क्या बनता है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की फॉर्म में ये बाहर निकल जाएगा। तो ये H2O तो बाहर निकल गया और प्लस इसमें कार्बन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो कार्बन पर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और 3 हैलोजन यहाँ पर लगे हुए हैं। ठीक है, 3 हैलोजन इस टाइप से लगे हुए हैं। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अनस्टेबल है, तो क्या करेगा, यहाँ से कार्बन और हैलोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो एक Cl नेगेटिव यहाँ से बाहर हो जाता है। ठीक है, तो अब Cl नेगेटिव जैसे ही बाहर हुआ तो मेरे पास कार्बीन डेवलप हो जाती है। तो कार्बन के पास क्या है, 2 क्लोरीन है। तो जब 2 क्लोरीन बचे हैं तो यहाँ पर 2 फ्री रेडिकल इस टाइप से अरेंज हो जाते हैं, जो क्या कहलाते हैं, कार्बीन कहलाती है। तो ये कहलाती है डाई क्लोरोकार्बीन। ठीक है, तो यहाँ पर कहलाएगा ये डाई क्लोरो और इसका नाम है कार्बीन। ठीक है, तो डाई क्लोरोकार्बीन यहाँ पर बन चुकी है। तो मैं फाइनली क्या बता सकता हूँ, तो CHCl3 से NaOH में Na पॉजिटिव किसके साथ कंबाइन करेगा, Cl नेगेटिव के साथ। तो CCl2 यहाँ पर ये बन गया कार्बीन प्लस H2O निकला था तो H2O और साथ में क्या बन जाएगा, NaCl। तो ये मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, और कैसे मैंने यहाँ पर कार्बीन को डेवलप किया तो आई थिंक सभी लोग समझ सकते हैं। ओके, आइए अब मैं नेक्स्ट रिएक्शन ले लेता हूँ कार्बीन बनाने के लिए। पॉलीहेलोजन कंपाउंड अब की बार मैंने यहाँ पर ले लिया CHBr3। ठीक है, तो ये CHBr3 जब लिया तो यहाँ पर बेस मैंने जो लिया है वो C2H5ONa। तो C2H5ONa सोडियम इथॉक्साइड जिसका नाम है। ठीक है, तो ब्रोमोफॉर्म और अपने पास C2H5ONa सोडियम इथॉक्साइड लिया है। तो इसके बाद हमें देखना है कि कौन सी कार्बीन यहाँ पर डेवलप की जा सकती है। तो C2H5ONa में ये जो नेगेटिव चार्ज रहेगा और Na पर क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से जैसे कि मैंने बेस लिया है C2H5, यहाँ पर O नेगेटिव वाला पार्ट जो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो CHBr3 के एसिडिक हाइड्रोजन को ये क्या कर लेगा, ले जाएगा। तो बॉन्ड बना लेगा और जैसे ही बॉन्ड बनाएगा, ये वाला पार्ट बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा मेरे पास C2H5, ये OH तो बाहर हो जाएगा और साथ में मेरे पास यहाँ पर ये जैसे ही H पॉइंट के फॉर्म बाहर निकलेगा तो ये बॉन्ड कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज और 3 ब्रोमीन यहाँ पर लगे हुए हैं। जब 3 ब्रोमीन यहाँ पर लगे हुए हैं, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल हो रहा है, तो यहाँ से C और Br का एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, जिससे -Br नेगेटिव बाहर। ठीक है, और हमारे पास बन जाता है C, यहाँ पर एक Br और लगा है और एक Br यहाँ पर और लगा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल रह जाएंगे, तो कहलाते हैं कार्बीन। तो इसको मैं बोलता हूँ डाई ब्रोमो कार्बीन। तो डाई ब्रोमो कार्बीन के नाम से ये जाना जाता है। तो आई थिंक ये वाला पार्ट भी सभी को क्लियर हो गया होगा कि इसमें क्या बनना है। तो डाई ब्रोमो कार्बीन CBr2। ठीक है, यहाँ पर
इलेक्ट्रॉन प्लस यहाँ पर C2H5OH और साथ में हमारे पास ये Br नेगेटिव किसके साथ कंबाइन करेगा, Na पॉजिटिव के साथ, तो यहाँ पर बन जाएगा NaBr। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके, अब मैं नेक्स्ट मेथड बताने जा रहा हूँ कार्बिन का, पॉली हेलोजन कंपाउंड से ही होगा। अब मेरे पास पॉली हेलोजन कंपाउंड यहाँ पर है CHCl, यहाँ पर मैंने लिया Br2। ठीक है, तो CHCl Br2 मैंने यहाँ पर ले लिया। अब मुझे पता करना है इस पर हमारे पास कौन सी कार्बिन बनेगी। अगर मैं C2H5ONa इस पर प्रोवाइड कर देता हूँ तो ठीक है, तो बहुत ही शानदार ये भी पार्ट अपना रहेगा। तो CHCl Br2। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर C2H5O नेगेटिव, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, हमारी पहली स्टेप में ही होती है। और ये क्या करेगा, पॉली हेलोजन कंपाउंड के हाइड्रोजन को खींच लेगा, क्योंकि ये मोर एसिडिक हाइड्रोजन बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसके अराउंड लगे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या करेगा, इसके एसिडिक हाइड्रोजन पर अटैक कर देगा, खींच लेगा, तो ये वाला बॉन्ड आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर बन गया C2H5 यहाँ पर OH और प्लस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर Cl है और 2 ब्रोमीन यहाँ पर लगे हुए हैं। ठीक है, अब इसके बाद बहुत ही शानदार पार्ट यहाँ पर बोला जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल फील कर रहा है अपने आप को, तो यहाँ से हमारे पास कार्बन और हेलोजन बॉन्ड टूटेगा। तो कार्बन और हेलोजन बॉन्ड कौन सा अपने पास टूटेगा वो बात आ जाती है। तो जैसे कि यहाँ पर जो कार्बन और हेलोजन बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी वो जल्दी टूट जाएगा। तो जैसे कि कार्बन और ब्रोमीन की जो अपनी बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो लेस होती है, कार्बन और क्लोरीन की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, इसलिए ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। और कार्बन ब्रोमीन वीक बॉन्ड रहेगा इसके रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर एक कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड टूट जाएगा, मतलब Br नेगेटिव बाहर हो जाएगा और हमारे पास कार्बिन डेवलप हो जाएगी। तो कार्बिन जब डेवलप होगी तो ये कौन सी कार्बिन कहलाएगी, तो ये कार्बिन कहलाएगी अपने पास। ठीक है, तो जिसका नाम है ब्रोमोक्लोरोकार्बिन। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं ब्रोमोक्लोरो और कार्बिन। तो ये ब्रोमोक्लोरोकार्बिन यहाँ पर डेवलप हो जाती है। तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ, कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, Br होगा और Cl होगा और साथ में C2H5OH और प्लस यहाँ से Br नेगेटिव किसके साथ कंबाइन करेगा, बाहर बैठा Na पॉजिटिव के साथ। तो Na पॉजिटिव के साथ NaBr ये बना लेगा। ठीक है, तो हमारे पास ब्रोमोक्लोरोकार्बिन यहाँ पर डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग इसको पता कर सकते हैं। अगर मैं डिफरेंट टाइप का एक और मेथड यूज कर लूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर C2H5ONa लिया है, यहाँ पर एक बल्कि बेस ले लेता हूँ, तब भी हमारे पास कुछ इसी टाइप की रिएक्शन जाती है। तो वो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर अब पॉली हेलोजन कंपाउंड जो है वो कुछ इस टाइप का ले लिया। पॉली हेलोजन कंपाउंड मेरे पास अब है, यहाँ पर मैंने लिया CH, ठीक है, Cl Br और I, ये 3 हेलोजन डिफरेंट टाइप के मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। जब 3 हेलोजन डिफरेंट टाइप के लूँगा तो किस टाइप का हमारे पास कार्बिन बनेगा, तो मैंने ले लिया बल्कि बेस। तो बल्कि बेस में मैं Me3, ठीक है, Me3 ये C और O नेगेटिव और Na पॉजिटिव ये मैंने ले लिया इस साइड। अब इससे पता करना है किस टाइप की हमारे पास कार्बिन डेवलप हो जाएगी। तो जैसे कि यहाँ पर कार्बन के पास क्या है, 3 मिथाइल ग्रुप हैं, तो ये बल्कि बेस कहलाता है। 3 मिथाइल ग्रुप हैं इस टाइप से, हैवीनेस ज़्यादा है, O नेगेटिव। ठीक है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव डेंसिटी है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, पहली स्टेप में ये पॉली हेलोजन कंपाउंड के हाइड्रोजन को बाहर खींच लेता है, क्योंकि ये मोर एसिडिक हाइड्रोजन बोला जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर ये खींचेगा तो ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, स्टेप वही है। तो अब मुझे क्या करना है, देखें ध्यान से, तो ये अपने पास बेस के साथ क्या बाहर हो गया, ये H पार्ट बाहर हो जाएगा। तो Me3 ये C और ये OH बाहर हो जाएगा, प्लस हमारे पास कार्बन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर मेरे पास Cl, ये Br और यहाँ पर मैंने लगाया I। ठीक है, अब बात आ जाती है कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा। तो कार्बन हेलोजन में कार्बन और आयोडीन बॉन्ड वीक होता है, तो वीक बॉन्ड जल्दी टूट जाता है। तो ये वाला बॉन्ड वीक हो जाएगा, तो ये टूट हो गया, तो I नेगेटिव बाहर हो जाएगा, तो -I नेगेटिव बाहर कर दिया, तो मेरे पास कार्बिन डेवलप हो गई। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये Cl और ये Br। ठीक है, तो फिर से ब्रोमोक्लोरोकार्बिन यहाँ पर डेवलप हो गई। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर ब्रोमो
और क्लोरोकार्बिन डेवलप और Me3COH ये बाहर, और साथ में I नेगेटिव के साथ Na कंबाइन कर लेगा तो NaI बना लेगा। तो मेरे पास यहाँ पर ब्रोमोक्लोरोकार्बिन डेवलप हो जाती है। ठीक है, ये हम लोग बात कर लेते हैं टाइप ऑफ कार्बिन की। ठीक है, तो टाइप ऑफ कार्बिन कितने प्रकार की होंगी तो या वो देख लेते हैं। तो जैसे कि मेरे पास है एक सिंगलेट कार्बिन, यहाँ पर बोला जाता है एक सिंगलेट कार्बिन। ठीक है, एक टाइप है इसका। और दूसरा टाइप यहाँ पर इसका है ट्रिपलेट कार्बिन। तो दूसरा टाइप यहाँ पर है ट्रिपलेट कार्बिन का। अब सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन कैसे और कब जनरेट होंगी, तो एक एक करके मैं इन दोनों के जो पार्ट को है डिस्कस कर लेता हूँ। कैसे सिंगलेट कार्बिन बनेगी और कैसे ट्रिपलेट कार्बिन बनेगी, और इनकी रिएक्शन क्या होंगी और इनके हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होंगे। ओके, आइए हम लोग कार्बिन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो कार्बिन का इंपॉर्टेंट पॉइंट और इसका डेफिनेशन हम लोग आइए जान लेते हैं। तो जैसे कि सिंगलेट कार्बिन को मुझे डिफाइन करना है तो क्या होगा, तो CH2 और CH2 के कार्बन के ऊपर क्या होता है, दो ऑड इलेक्ट्रॉन रखे होते हैं। तो कार्बिन और कॉल्ड एज स्पीसीज हैविंग टू ऑड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दैट इज बोथ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्बिटल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर, डिफरेंट ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं अपने पास। सिंगलेट कार्बन की मैं बात करता हूँ तो, और अगर दो इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में आ जाते हैं तो उनको हम लोग लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कह लेते हैं, वो कार्बिन नहीं कहलाती फिर। तो डिफरेंट ऑर्बिटल में प्रेजेंट होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रहेगा। दूसरा पॉइंट है इन सिंगलेट कार्बिन बोथ द इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्बिटल विथ अपोजिट स्पिन, मतलब एंटी पैरेलल। तो जब वो डिफरेंट ऑर्बिटल में होंगे तो अपोजिट स्पिन के साथ वो प्रेजेंट होंगे अपने पास। ठीक है, सिंगलेट कार्बिन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन जैसे ही वो पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में, sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट करेंगे तो वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बहुत ही शानदार ये पॉइंट रहेगा सिंगलेट कार्बिन में। और अगर बनाने की बात हो कि सिंगलेट कार्बिन कैसे प्रोड्यूस किया जाए, तो दे आर प्रोड्यूस बाय प्रोटोलिसिस ऑफ डायएजोमीथेन। तो फोटोलिसिस कराना पड़ेगा डायएजोमीथेन का, सिंगलेट कार्बिन डेवलप हो जाएगी। तो जैसे कि ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, एक तो डिफरेंट ऑर्बिटल अपोजिट स्पिन, ठीक है, और जैसे ही वो हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट करेंगे तो वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं स्पिन स्टेट की। तो कार्बिन में जो सिंगलेट कार्बिन है उसका स्पिन स्टेट क्या होता है, तो स्पिन स्टेट दे आर कॉल्ड सिंगलेट कार्बिन बिकॉज देयर स्पिन स्टेट इज 1। ठीक है, तो जैसे कि मेरे पास ये कार्बिन थी और इसके पास जो दो ऑड इलेक्ट्रॉन रखे थे, तो इनका जो स्पिन है वो क्या है, अपोजिट स्पिन है इस टाइप से। ठीक है, तो एक का होगा -½ और दूसरे का क्या होगा +½ तो स्पिन नंबर की अगर मैं बात करता हूँ, स्पिन नंबर ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन, तो S = कहलाएगा स्पिन नंबर। ठीक है, मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया इसको स्पिन नंबर, और ये क्या है, ऑल इलेक्ट्रॉन का स्पिन नंबर है। तो कितना हो जाएगा अपने पास, जैसे कि एक +½ है और एक क्या है -½ है, तो टोटल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और कार्बिन पर ये दो इलेक्ट्रॉन रखे होते हैं, ये अपने पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर नहीं तो कुछ बोले कि ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, कोई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पर। तो जैसे कि मैं स्पिन स्टेट की बात कर रहा हूँ, तो स्पिन स्टेट अगर डिफाइन करना है तो मुझे टोटल स्पिन चाहिए पड़ेगा, स्पिन नंबर चाहिए पड़ेगा। तो जैसे कि कार्बिन में एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज का इलेक्ट्रॉन का स्पिन है, तो टोटल स्पिन की बात हो जाएगी, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। और स्पिन स्टेट के लिए 2s+1 फॉर्म दिया जाता है। ठीक है, तो 2s+1 फॉर्म देने के बाद जैसे कि s यहाँ पर स्पिन नंबर ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन कहलाता है, तो 2 × कितना हो जाएगा, 0 + 1, तो टोटल यहाँ पर कितना आ जाएगा, स्पिन स्टेट इसका 1। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सिंगलेट कार्बिन बोला जाता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ा है सिंगलेट कार्बिन। ओके, तो अब मैं इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करने जा रहा हूँ। तो हाइब्रिडाइजेशन सिंगलेट कार्बिन का कितना होगा, तो दे यूज sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इन बॉन्ड फॉर्मेशन विथ बैंड शेप। तो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और बैंड शेप के साथ ये अपना हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यूज करता है बॉन्ड फॉर्मेशन में। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल ऑफ HCH एंगल जो होता है यहाँ पर वो 103 डिग्री के अप्रोक्सीमेट होता है, और बॉन्ड लेंथ यहाँ पर 112 पिकोमीटर की होती है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है, इसको हम लोग याद रखेंगे। अब जैसे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन यूज हो रहा है sp2, तो यहाँ पर कार्बन का जो पार्ट है, ठीक है, तो कार्बन का अगर मैं बनाता हूँ तो यहाँ पर ये 2s ऑर्बिटल होगा, तो 2s ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन तो ये रहेंगे, और यहाँ पर मेरे पास p ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, तो p ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन इस टाइप से रहेंगे। तो यहाँ पर sp2 इसका हाइब्रिडाइजेशन ये यूज करता है बॉन्ड फॉर्मेशन करते टाइम।
तो इसका एक S का और 2 P के sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर पार्टिसिपेट हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर मैं बनाता हूँ इसका ऑर्बिटल डायग्राम। तो कार्बन है, तो कार्बन के पास अपने पास क्या है, एक प्योर p ऑर्बिटल ये प्रेजेंट है अपने पास, ये प्योर p ऑर्बिटल हो जाएगा। और जैसे कि यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है, यूज करता है बॉन्ड फॉर्मेशन करते टाइम, तो यहाँ पर बैंड शेप है। तो बैंड शेप किस टाइप से होगा, तो मैंने यहाँ पर एक अपना कार्बन का ऑर्बिटल इस टाइप से ड्रॉ किया, एक इस टाइप से किया, और एक अपने पास ये कुछ इस टाइप से है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑर्बिटल होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, हाइड्रोजन का ऑर्बिटल होगा। तो ये क्या कर देगा, अपने पास CH2 वाला पार्ट हो जाएगा। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये हाइड्रोजन का 1s और ये भी क्या है, हाइड्रोजन का 1s है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर पेयर अप हो गया। और ये जब हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये मैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तरह इसको शो करने के लिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो जब भी हाइब्रिडाइजेशन की बात होती है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर प्रेजेंट होता है, इसका यूज करता है। और बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ से तो हो जाएगा 1s का हाइड्रोजन का, और यहाँ पर कार्बन का अपना 2p हो जाएगा। तो 1s और 2p के बीच ओवरलैप हो चुकी है। तो यहाँ पर CH2 वाला पार्ट तो कंफर्म हो गया। और 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हाइब्रिडाइज बनाते टाइम, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करते हैं, जैसे कि हम लोग पॉइंट में देख चुके हैं। तो यहाँ से मेरे पास जो ज्योमेट्री आती है वो किस टाइप की आ जाती है, बैंड शेप आ जाती है। ठीक है, तो इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो क्या हो जाती है, बैंड शेप हो जाती है। तो यहाँ पर ये मैं बोल सकता हूँ ये बैंड शेप में हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। एंगल इसका 103 डिग्री का होता है, 112 पिकोमीटर है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन ये यूज करता है। तो कुछ इस टाइप से इसका शेप हम लोग दिखा देते हैं। और यहाँ पर जब हाइब्रिडाइजेशन यूज होता है तो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करता है। ओके, हम लोग बात कर लेते हैं ट्रिपलेट कार्बन की। तो ट्रिपलेट कार्बन किस टाइप से डिफाइन किया जाएगा, तो आइए देख लेते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने सिंगलेट कार्बन के बारे में देखा है, सिमिलरली हम लोग डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर ट्रिपलेट कार्बन को। तो व्हेन बोथ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स विथ सेम स्पिन, ठीक है, सच कार्बन आर कॉल्ड ट्रिपलेट कार्बन। तो जैसे कि मेरे पास कार्बन पर जो 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होंगे, अपने पास सेम स्पिन के होंगे, लेकिन डिफरेंट ऑर्बिटल पर वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो इस टाइप की जो कार्बन होती है वो ट्रिपलेट कार्बन कहलाएगी। और ट्रिपलेट कार्बन को बनाने का क्या तरीका है, तो दे प्रोड्यूस बाय फोटोलिसिस ऑफ कीटीन। तो कीटीन जो होता है CH2C डबल बॉन्ड O इस टाइप से। तो CH2C डबल बॉन्ड O को मैं जब हीट करता हूँ, यहाँ पर सनलाइट की प्रेजेंस में इसको हीट किया जाएगा HNu, तो यहाँ पर हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड ये बाहर हो जाती है और ट्रिपलेट कार्बन बन जाती है। तो ये ट्रिपलेट कार्बन अपनी रहेगी। तो जिसमें बोला गया है सेम स्पिन पर ये चीज़ें रहेंगी अपने पास, तो इसका जो स्पिन होगा वो सेम रहेगा इस टाइप से। तो इस टाइप की जो कार्बन है, ये जो कार्बन होगी ये कहलाती है ट्रिपलेट कार्बन। तो ट्रिपलेट कार्बन में स्पिन सेम रहते हैं और डिफरेंट ऑर्बिटल रहता है, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। ओके, हम लोग बात कर लेते हैं स्पिन स्टेट की। तो ट्रिपलेट कार्बन के लिए स्पिन स्टेट कैसे डिफाइन करना है, तो जैसे कि इसको आखिर ट्रिपलेट क्यों बोला जाता है, तो दे आर कॉल्ड ट्रिपलेट बिकॉज देयर स्पिन स्टेट इज 3। तो जैसे कि मैंने बोला था, अगर स्पिन स्टेट निकालना है तो मुझे टोटल स्पिन नंबर चेक करना पड़ेगा ऑल इलेक्ट्रॉन का। तो कैपिटल S से दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कहलाता है स्पिन नंबर। तो स्पिन नंबर फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है उसका स्पिन नंबर होगा। ठीक है, तो जैसे कि मेरे पास ट्रिपलेट कार्बन है, ये मेरे पास कार्बन है, इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनका जो स्पिन है वो क्या है, सेम है। डिफरेंट ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं लेकिन स्पिन क्या होता है, इनका सेम होता है। तो इसलिए इसका स्पिन स्टेट जो आएगा अपने पास, पहले तो मैं स्पिन नंबर निकालूंगा फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, और दूसरा भी कितना हो जाएगा अपने पास, हाफ हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही क्या होंगे, हाफ हाफ हो जाएंगे। तो इस टाइप से मैं इसका जो स्पिन स्टेट है वो अपने पास कुछ ना कुछ आएगा। तो पहले मैं स्पिन नंबर की बात कर लेता हूँ। तो कैपिटल S की वैल्यू बना जाएगी, और यहाँ से अगर मैं टोटल स्पिन की बात करता हूँ तो स्पिन स्टेट इज इक्वल टू कितना दिया जाता है, 2s+1 के हिसाब से दिया जाएगा। और 2s+1 में 2 इंटू एस की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 1 हो चुकी है, +1। तो टोटल करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट कार्बन बोलते हैं। तो ये कहलाता है ट्रिपलेट कार्बन। तो ट्रिपलेट कार्बन में स्पिन जो स्टेट है वो 3 आएगा हमेशा। ओके, हम लोग ट्रिपलेट कार्बन के लिए हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लेते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो दे यूज sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इन बॉन्ड फॉर्मेशन विथ लीनियर शेप। तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट यूज किया जाता है वो sp हाइब्रिडाइजेशन यूज होता है इसका। ठीक है, जब भी हम लोग ट्रिपलेट कार्बन की बात करेंगे थे।
और जैसे कि हमारे पास इसका जब लीनियर शेप होगा तो किस टाइप से होगा, तो मैं बात कर लेता हूँ पहले। इसमें जो बॉन्ड एंगल अपने पास बनेगा HCH का वो 180 डिग्री का बनेगा, और CH बॉन्ड लेंथ जो होती है वो 103 पिकोमीटर की होती है अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, किसके लिए, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ ट्रिपलेट कार्बन की। तो जैसे कि मेरे पास कार्बन का अगर मैं 2s ऑर्बिटल भरूँ तो 2s ऑर्बिटल यहाँ पर रहेगा और 2p रहेगा अपने पास। ठीक है, तो 2p में यहाँ पर अपने पास s में अपने पास 1 रहेगा और यहाँ पर एक और एक इलेक्ट्रॉन रहेंगे इस टाइप से। एक्साइटेड स्टेट मैंने इसका जनरेट कर दिया इसका। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो एक s का और एक p का ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है हाइब्रिडाइजेशन में, तो ये क्या हो जाता है, sp हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर यूज़ किया जाता है। और इसमें ये जो 2 ऑर्बिटल बचे हुए हैं ये वाले, ये कहलाते हैं प्योर p ऑर्बिटल, क्योंकि ये अनहाइब्रिड हैं। तो प्योर p ऑर्बिटल यहाँ पर ये कहलाते हैं। तो प्योर p ऑर्बिटल अपने पास 2 हैं और हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पर s का और एक p का रहेगा, तो sp हाइब्रिडाइजेशन। तो sp हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर हमारा पाया जाता है। तो अगर मैं इसका ऑर्बिटल पार्ट बनाऊं तो ऑर्बिटल पार्ट कैसे बनेगा, तो ये कार्बन है मेरे पास। ठीक है, तो कार्बन के पास अपने पास ये प्योर p ऑर्बिटल मैंने यहाँ पर बना दिए इसके, ये प्योर p ऑर्बिटल इस टाइप से मैंने बना दिए। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इनके पास है। ठीक है, और अपने पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन से, और एक ऑर्बिटल ये जो बॉन्ड बनाएगा दूसरे हाइड्रोजन से। ठीक है, क्योंकि लीनियर शेप है तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन का, यहाँ से हाइड्रोजन का बॉन्ड बन जाएगा और एक बॉन्ड अपना हाइड्रोजन का यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, तो इनके बीच का ये क्या है, 1s हाइड्रोजन का, ये भी क्या है 1s हाइड्रोजन का, और ये क्या है अपने पास 2p वाला है, और ये भी क्या अपने पास 2p वाला है अपने पास। तो लीनियर शेप यहाँ पर आ जाता है। इनके बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री का हो जाएगा इस टाइप से। तो ये अपने पास प्योर p ऑर्बिटल कहलाते हैं। और यहाँ पर हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन होता है 1s के साथ, ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगा 1s के साथ। ठीक है, तो CH बॉन्ड लेंथ यहाँ पर 103 पिकोमीटर की यहाँ पर पाई जाती है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में ये चीज़ें चलती हैं, इसलिए एक s का और एक p का हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है जो sp हाइब्रिडाइजेशन क्रिएट करता है। ओके, ये हम लोग बात कर लेते हैं रिएक्शन ऑफ कार्बन की। तो रिएक्शन ऑफ कार्बन में पहली जो रिएक्शन है वो है एडिशन टू एल्कीन। तो कार्बन का मुझे एडिशन कराना है एल्कीन के ऊपर, कैसे होगा, तो अगर सिंगलेट एंड ट्रिपलेट कार्बन लेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो किस टाइप से बनाया जाएगा, तो आइए देख लेते हैं। तो विद सिंगलेट कार्बन रिएक्शन आर स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सेलेक्टिव, दैट इज रिएक्शन ऑफ सिंगलेट कार्बन विथ एल्कीन अकर्स इन सिन एडिशन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सिन एडिशन से होगा अपने पास। सिन एडिशन मतलब एक स्पेसिफिक मैनर हो जाता है। ठीक है, एंड गिव्स वन प्रोडक्ट बोल रहा है, मतलब एक स्टीरियो सेलेक्टिव हो जाता है, मतलब सिलेक्शन यहाँ पर हो चुका है, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं बन पाएंगे अगर मेरे पास होगा। तो बहुत ही शानदार ये पार्ट है। सिंगलेट कार्बन स्टीरियो स्पेसिफिक और स्टीरियो सेलेक्टिव होती है। स्पेसिफिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक साइड से अटैक हो रहा है, सेम साइड से यहाँ पर अटैक होता है, और जब सेम साइड से अटैक होगा तो एक ही प्रोडक्ट वहाँ पर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, स्टीरियो सेलेक्टिव बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लेके बता देता हूँ कि मेरे पास ये कोई एल्कीन है। ठीक है, ये मेरे पास कोई एल्कीन है, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर CH3 और ये मेरे पास हाइड्रोजन। तो अगर मैं ध्यान से देखूंगा इस एल्कीन को मैं बोलता हूँ सिस एल्कीन, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है सेम साइड और CH3 क्या है सेम साइड। इस पर मैं सिंगलेट कार्बन लेता हूँ, तो सिंगलेट कार्बन के पास ये है। सिंगलेट कार्बन में जो अपने पास इलेक्ट्रॉन का स्पिन होता है अपोजिट होता है। तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ सिंगलेट कार्बन पर इन पर अटैक होगा, तो अटैक होने के बाद सिस है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो सिस टाइप का ही बनेगा। सिस है तो सिस टाइप का प्रोडक्ट है, ट्रांस है तो ट्रांस टाइप का ही प्रोडक्ट वहाँ पर बनेगा, एक टाइप का। ठीक है, दो प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं बनाए जा सकते। अगर सिस है तो बोल देंगे ट्रांस बनेगा क्या, नहीं। अगर सिंगलेट कार्बन लेना है तो सिस होगा एल्कीन, तो सिस टाइप का ही यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा। अगर ट्रांस एल्कीन है और सिंगलेट कार्बन के साथ वो जाएगा तो एक ही प्रोडक्ट बनाएगा, ट्रांस एल्कीन वहाँ पर फॉर्म होगी। ठीक है, ट्रांस टाइप का ही प्रोडक्ट वहाँ पर फॉर्म होगा ट्रांस एल्कीन से। तो यहाँ पर देखें ध्यान से कैसे बनाना है। तो ये जो रेडिकल रखे हुए हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरे पास डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहीं पर वो क्या कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन शेयर कर पाएगा। तो अगर मैं डबल बॉन्ड को कुछ इस तरह से ब्रेक करके लिख दूँ, तो डबल बॉन्ड को मैंने ऐसे लिख दिया, यहाँ पर CH3, ये अपने पास कार्बन, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी क्या है CH3 है। तो एक इलेक्ट्रॉन को मैंने यहाँ पर लिख दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिख दिया, तो सेम साइड से यहाँ पर अटैक होगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3, ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर CH3, और यहाँ पर मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन है। तो ये जो कार्बन का बॉन्ड होगा इन दोनों से बनेगा, क्योंकि रेडिकल जब मिल जाएंगे, फ्री रेडिकल यहाँ पर बनेंगे, क्योंकि ये क्या है अपने पास फ्री इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं। तो ये किससे बॉन्ड बनाएगा, ये इससे बॉन्ड बना लेगा और ये इससे बॉन्ड बना लेगा।
तो कार्बिन मैंने बोला कार्बन ये है अपने पास, तो इसने बॉन्ड बना लिया दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ, तो एक बॉन्ड इस टाइप से मेरा बन जाता है। और ये क्या अपने पास CH2। तो देखें ध्यान से, CH3 का रोटेशन चेंज नहीं हुआ, HH का रोटेशन चेंज नहीं हुआ, तो क्या है, सिस टाइप का ही प्रोडक्ट है। ये सिस प्रोडक्ट ही बना पाएगा अपने पास, साइक्लिक में ये सिस अपने पास प्रोडक्ट बना पाएगा। इसलिए इसको स्टीरियो स्पेसिफिक और स्टीरियो सिलेक्टिव कहा जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर मैं सिस लूँ और सिंगलेट कार्बन लूँ तो वहाँ पर ट्रांस कर दूँ, रोटेशन कर दूँ, H ऊपर ले लूँ, CH3 नीचे ले लूँ, ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने सिंगलेट कार्बन का लिया हुआ है। ट्रिपलेट कार्बन में ऐसा नहीं हो पाता। अगर हमारे पास सिस एल्कीन दी है तो वहाँ पर दोनों टाइप के ही प्रोडक्ट बन सकते हैं, ट्रांस और सिस। ठीक है, तो मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ जो ट्रिपलेट कार्बन होगी वो ना तो स्टीरियो सिलेक्टिव होती है और ना ही स्टीरियो स्पेसिफिक होती है, उसमें दोनों टाइप के ही प्रोडक्ट बन सकते हैं अपने पास। लेकिन सिंगलेट कार्बन में एक ही प्रोडक्ट बनेगा, अगर सिस है तो सिस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, अगर ट्रांस एल्कीन है एडिशन करने के बाद ट्रांस टाइप का ही प्रोडक्ट बनेगा। ओके, मैं अब ट्रिपलेट कार्बन का भी एग्जांपल लेके इसको थोड़ा सा और क्लियर कर दूं। तो जैसे कि मैंने एडिशन किया था यहाँ पर CH3, ठीक है, यहाँ पर था डबल बॉन्ड और यहाँ पर था CH3 और ये H, यहाँ पर H। तो अगर मैं अपने पास सिंगलेट कार्बन ले लेता हूँ, सिंगलेट कार्बन में अपोजिट स्पिन होगा। ठीक है, तो ये क्या है अपने पास सिस एल्कीन है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो किस टाइप का होगा, सिस टाइप का होगा। और प्रोडक्ट किस टाइप का दिखाई देगा, तो मैंने बताया था कि यहाँ डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और डबल बॉन्ड को जब ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और यहाँ पर अपने पास ये CH2 वाला पार्ट हो जाएगा। तो सिस टाइप का ही प्रोडक्ट बनेगा। अगर मैं ट्रांस ले लूँ तो यहाँ पर जैसे कि मैंने लिया CH3, ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड ये H है, H मैंने यहाँ पर ले लिया, CH3 यहाँ पर कर दिया। तो यहाँ पर मैंने सिंगलेट कार्बन ली, ये मेरे पास सिंगलेट कार्बन है। ठीक है, ये मेरे पास सिंगलेट कार्बन है, ये भी क्या है, सिंगलेट कार्बन रहेगी। और यहाँ पर भी मेरे पास जैसे कि ये क्या है, H अपोजिट साइड है, CH3 अपोजिट साइड, तो ट्रांस एल्कीन है। तो ट्रांस एल्कीन पर हमारे पास क्या होगा, ट्रांस टाइप का ही प्रोडक्ट बनेगा, सिस नहीं बनाया जा सकता, स्टीरियो स्पेसिफिक और सिलेक्टिव है ये। ठीक है, तो ये इसलिए इसको बोला जाता है। तो यहाँ पर H होगा, यहाँ पर क्या है, CH3 है, यहाँ पर मेरे पास क्या है, CH3 है और ये H है। तो यहाँ पर मेरे पास CH3 है और ये H है, तो यहाँ पर मेरे पास ये CH2 वाला पार्ट जुड़ जाएगा, तो ये ट्रांस टाइप का प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर सिंगलेट की जगह ट्रिपलेट ले लेता हूँ। ठीक है, तो अगर मेरे पास यहाँ पर जैसे कि मैंने बोल दिया, यहाँ पर मेरे पास सिस एल्कीन है, सिस एल्कीन यही वाले ले ली, CH3, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर H और ये क्या है अपने पास CH3 और यहाँ पर H। तो यहाँ पर मैंने CH2 जो लिया है वो क्या लिया अपने पास, ये ट्रिपलेट टाइप का लिया, ये ट्रिपलेट कार्बन ली मैंने। तो ट्रिपलेट कार्बन जब लेंगे तो यहाँ पर दोनों टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, दोनों टाइप, सिस एंड ट्रांस दोनों टाइप के प्रोडक्ट यहाँ पर बनाए जा सकते हैं, क्योंकि ट्रिपलेट कार्बन ना तो स्टीरियो सिलेक्टिव होती है और ना ही स्टीरियो स्पेसिफिक होती है, मतलब ना तो उसमें एक प्रोडक्ट बनेगा और ना ही एक साइड होगी इस पर। तो यहाँ पर दोनों साइड से ही यहाँ पर कार्बन का एडिशन हो सकता है, सिस और ट्रांस, चाहे वो सिस हो या ट्रांस एल्कीन क्यों ना हो। ओके, सो आइए हम लोग बात कर लेते हैं क्यूमुलेटिव और कंजुगेटेड डाइईन पर कार्बन का एडिशन किस टाइप से होगा। ठीक है, तो जैसे कि मेरे पास पेंटा 1,3 डाइईन मेरे पास लिया गया है। ठीक है, इस पर मुझे एडिशन कराना है कार्बन का, तो पहले मैं इसको बना देता हूँ। पेंटा 1,3 डाइईन किस टाइप से बनेगा, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, 5 कार्बन है, 1 पर और 3 पर डबल बॉन्ड है इस टाइप से। तो ये कंजुगेटेड डाइईन मेरे पास दी गई है, इस पर मैं क्या करूँगा, कार्बन का एडिशन कराऊंगा। तो मैंने कार्बन यहाँ पर ले ली। ठीक है, तो कार्बन का जैसे ही एडिशन कराएंगे तो क्या होगा, तो 1,2 पर ये एडिशन करती है। ठीक है, तो एडिशन ऑन 1,2। ठीक है, तो 1,2 पोजीशन पर ही कार्बन क्या होगी, ऐड होती है। तो ये 1 और 2 पोजीशन है, यहाँ पर कार्बन ऐड होगी, तो कैसे होगी, तो बॉन्ड को मैं किस टाइप से लिखूंगा, ये मैंने बॉन्ड जो लिखा हुआ है, ये वाला डबल बॉन्ड तो है ही मेरे पास, इस बॉन्ड को मैंने रेडिकल के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास कार्बन है, तो ये CH2 और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये बॉन्ड क्या करेगा, इससे बॉन्ड बनाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इससे बॉन्ड बनाएगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, कार्बन डेवलप हो जाएगी। तो फाइनल प्रोडक्ट है जो कुछ मेरे इस टाइप से दिखाई देगा। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड्स के साथ यहाँ पर बॉन्ड बन गया CH2 का, बाकी वाला पार्ट सेम है। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो जाएगा, तो ये मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। तो यहाँ पर मेरे पास 1,2 पर
कार्बिन का एडिशन होता है। तो जब भी हमारे पास क्यूमुलेटिव या कंजुगेटेड डाइईन दी जाए तो वहाँ पर हमें एडिशन कहाँ पर कराना है, 1,2 पोजीशन पर ही कार्बिन का एडिशन कराना है। ओके, ये हम लोग अगली रिएक्शन पर आगे बढ़ते हैं। तो अगली जो रिएक्शन है अपने पास वो सिंगलेट मिथिलीन इंसर्शन बिटवीन CH बॉन्ड। ठीक है, तो मिथिलीन हमें इंसर्ट करनी है अपने पास CH बॉन्ड जहाँ पर भी दिया जाएगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर रिएक्शन ली है CH3 CH3, ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पर सिंगलेट मिथिलीन ये ग्रुप मेरे पास यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंगलेट मिथिलीन को मुझे इंसर्ट करना है किसके बीच, CH बॉन्ड के बीच मुझे इंसर्ट करना है। तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा और कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड होगा, तो जो सिंगलेट मिथिलीन है इसके साथ आसानी से इंसर्ट हो सकती है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, इनके बीच में मेरे पास ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा मिथिलीन ग्रुप का। तो यहाँ पर CH2, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, बीच में एक CH2 मिथिलीन का बैठा दूंगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने पास CH3 CH2 और ये CH3। तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये हो जाएगा अपने पास CH3। ठीक है, तो हायर एल्केन बनाने में हमें सिंगलेट मिथिलीन का इंसर्शन, अगर सिंपल एल्केन दी है और हायर एल्केन बनानी है तो यहाँ से हम लोग सिंगलेट मिथिलीन का इंसर्शन करा के इसको बना सकते हैं। ओके, ये हम लोग अगली रिएक्शन पर आगे बढ़ रहे हैं। तो अगली जो रिएक्शन है अपने पास रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन। ठीक है, तो अगर मैं कार्बिन के साथ यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन डिस्कस करूँ तो किस टाइप से किया जाएगा, तो बहुत ही खास रिएक्शन ये रहेगी। हेलोजनेटेड कार्बिन यहाँ पर लिया जाएगा, प्रोड्यूस बाय CHX3 और बेस, एड टू मल्टीपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C बॉन्ड, फॉलोड बाय रिंग एक्सपेंशन एंड गिव प्रोडक्ट विथ 1 एक्स्ट्रा कार्बन एटम रिंग। ठीक है, तो आखिर कैसे हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा और कैसे हमारी कार्बिन बनेगी, तो मैं यहाँ पर जैसे कि बोला गया है हेलोजनेटेड कार्बिन है। तो जैसे कि हेलोजनेटेड कार्बिन डेवलप करनी है तो उसने बोल दिया CHX3 ले लो, CHX3, और मैंने यहाँ वो बेस ले लिया C2H5, यहाँ पर O और Na, ये मैंने बेस ले लिया। सोडियम इथॉक्साइड यहाँ पर मैंने ले लिया, और हेलोजन की जगह मैंने यहाँ पर ले लिया Br। ठीक है, X जो है वो हेलोजन कौन है, Br है। यहाँ पर Cl भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर CHBr3, ठीक है, CHBr3 प्लस C2H5ONa, ये जो नेगेटिव चार्ज में फॉर्म होगा और ये पॉजिटिव चार्ज में रहेगा। तो C2H5ONa ये क्या करेगा, यहाँ से हेलो फॉर्म जो दिया है यहाँ पर ब्रोमो फॉर्म, यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन को क्या कर लेता है, अपने साथ ले जाता है। तो ये क्या करेगा, C2H5O नेगेटिव ये क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को खींच लेगा और यहाँ से ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ पर C2H5OH तो ये बाहर हो जाएगा, C2H5OH तो ये बाहर हो जाएगा, प्लस ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज और कार्बन के साथ 3 Br ग्रुप यहाँ पर लगे हुए हैं। ठीक है, जब 3 Br ग्रुप लगे हुए हैं, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ से हेलोजन बाहर निकलता है, तो -Br के फॉर्म में ये बाहर निकलेगा और मेरे पास कार्बिन डेवलप हो जाती है। तो ये डाइब्रोमो कार्बिन यहाँ पर बन जाती है। ठीक है, 2 ब्रोमीन है और कार्बन के ऊपर 2 फ्री इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, तो डाइब्रोमो कार्बिन यहाँ पर डेवलप हो जाती है। तो जैसे कि अगर मैंने हेलोजनेटेड कार्बिन डेवलप करनी है तो CHX3 और बेस का रिएक्शन कराएंगे और कार्बिन पहली स्टेप में हम लोग डेवलप करेंगे। तो जैसे ही मेरे पास कार्बिन डेवलप हो जाती है, अब ये कार्बिन क्या करेगी, मल्टीपल बॉन्ड, जैसे कि बोला उसने ऐड टू मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड से क्या होगी, ये ऐड होगी। तो देखते हैं मल्टीपल बॉन्ड से कैसे मैं ऐड करूँगा। तो मैं एक रिंग ले लेता हूँ, बेंजीन रिंग, तो वहाँ से मैं कार्बिन की रिएक्शन कराता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर अरेंज करूँगा थोड़ा सा। इसके बाद मेरे पास बेंजीन रिंग अगर होगी तो मैंने ले लिया बेंजीन रिंग, तो ये मेरे पास बेंजीन रिंग है। ठीक है, अब बेंजीन रिंग में मल्टीपल बॉन्ड, ये मल्टीपल बॉन्ड, ये मल्टीपल बॉन्ड और ये भी मल्टीपल बॉन्ड। क्या करना है, कार्बिन की रिएक्शन करानी है। तो कार्बिन अपने पास डाइब्रोमो कार्बिन यहाँ पर डेवलप हो चुकी है। ठीक है, डाइब्रोमो कार्बिन यहाँ पर है। तो मल्टीपल बॉन्ड पर जब ऐड होती है तो कैसे करना होता है, एक बॉन्ड को मैं कुछ इस टाइप से ब्रेक करके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में इसको लिख देता हूँ। तो ये वाला बॉन्ड किससे बन जाएगा, ये वाला बॉन्ड इस इलेक्ट्रॉन से बन जाएगा, ये वाला बॉन्ड इस इलेक्ट्रॉन से बन जाएगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर मेरे पास कार्बिन अटैच हो जाएगी। तो ये मेरे पास 6 मेंबर की रिंग है। ठीक है, ये 6 मेंबर की रिंग है। यहाँ पर मेरे पास कार्बिन जुड़ चुकी है Br, और यहाँ पर भी क्या है, Br है। बाकी बॉन्ड क्या है अपने पास, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब इसके बाद जैसे कि यहाँ पर हमारे पास बॉन्ड बन चुका है, इसके बाद अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन कैसे करना होगा, तो देखें ध्यान से। तो ये वाला जो बॉन्ड होगा, यहाँ पर ये ब्रिज हेड कार्बन है, ये भी क्या है, ब्रिज हेड कार्बन है। तो ये वाला बॉन्ड जो होता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक होगा।
ठीक है। रिंग को स्टेबल बनाने के लिए ये वाला बॉन्ड क्या होगा, यहाँ पर ब्रेक होगा और कहाँ पर शिफ्ट होगा, अगर मैं इसको कहाँ पर शिफ्ट करता हूँ, यहाँ पर शिफ्ट करता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको ये वाला बॉन्ड तोड़ के यहाँ पर शिफ्ट कर देता हूँ, तो यही शिफ्ट करेंगे तो इस कार्बन के बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 5, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड आने लगेगा, 5 तो नहीं सहेंगे। तो जैसे कि हेलोजन क्या है, अच्छा लीव एबिलिटी वाला ग्रुप है, बॉन्ड तोड़ के बाहर निकल जाता है, तो Br नेगेटिव के फॉर्म में ये बाहर निकल सकता है आसानी से, ठीक है। तो जैसे ही Br नेगेटिव के फॉर्म में बाहर निकलेगा तो देखा ध्यान से, मैं नंबरिंग दे देता हूँ जिससे कि मेरे पास रिंग के अंदर कार्बन कितने उस डिसाइड हो जाएंगे। तो 1, यहाँ पर ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, तो 7 कार्बन की एक रिंग बन जाएगी, ठीक है। जैसे ही मैं बॉन्ड यहाँ से तोड़ूंगा तो कैटायन यहाँ पर बन जाएगा, क्योंकि कमी यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है। तो जैसे ही बॉन्ड शिफ्ट होगा तो यहाँ पर कमी आ जाएगी, तो कैटायन डेवलप हो जाएगा यहाँ पर। तो मैं 7 कार्बन की एक रिंग बना रहा हूँ, देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7, 7 कार्बन की रिंग हो जाएगी। ये 7 कार्बन की रिंग है, ठीक है, 7 कार्बन की रिंग है। नंबरिंग में कर देता हूँ, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, ठीक है, 7 कार्बन की रिंग। अब जैसे कि बॉन्ड टूटा है तो 2 कार्बन पर, नंबर 2 पोजीशन इसलिए मैंने दिया क्योंकि हमारे पास आसानी से मैं प्रोडक्ट को लिख पाऊँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव पार्ट, तो 2 पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और 1 पर क्या लगेगा, एक हेलोजन लगेगा, तो 1 पर एक हेलोजन बचेगा क्योंकि एक हेलोजन निकल गया, ठीक है। अब जैसे 1 और 7 के बीच क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, तो 1 और 7 के बीच क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। 7 और 6 में सिंगल बॉन्ड है, 5 और 6 के बीच डबल बॉन्ड है, ठीक है। उसके बाद 3 और 4 के बीच डबल बॉन्ड है, 3 और 4 के बीच यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो ये बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब जैसे कि मेरे पास ये जो आयन बन चुका है, अगर मैं इसको कैसे शिफ्ट करता हूँ, जैसे ही मैंने ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट किया, ठीक है, ये वाला बॉन्ड, तो मेरे पास ये वाला प्रोडक्ट बन चुका है। तो अब इसको देखें ध्यान से, ये जो आयन कहलाता है, ये अगर मैं ध्यान से देखता हूँ, ये आयन ट्रोपोलियम ब्रोमाइड आयन कहलाता है। इसको बोलते हैं ट्रोपोलियम ब्रोमाइड आयन, ठीक है, ट्रोपोलियम ब्रोमाइड आयन कहलाता है। तो ट्रोपोलियम ब्रोमाइड आयन जैसे ही बनेगा अपने पास, ठीक है, तो ये जो एरोमेटिक नेचर का होता है, और एरोमेटिक नेचर का अच्छा अपना प्रोडक्ट माना जाता है। तो ये क्या है अपने पास, एरोमेटिक नेचर का है, ये एरोमेटिक नेचर का अपने पास बन जाता है, और एरोमेटिक नेचर जिसके पास आ जाता है वो अच्छा खासा स्टेबल हो जाता है। तो 2 2 और 2 टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और डीलोकलाइजेशन यहाँ पर बन जाएगा अपने पास। तो इस टाइप से हमारे पास हेलोजनेटेड कार्बिन का अपने पास रिंग एक्सपेंशन के साथ प्रोडक्ट बन जाता है। ओके, आइए मैं अब सेकंड इसका क्वेश्चन डिस्कस करूंगा रिंग एक्सपेंशन का। तो बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन रहेगा। मेरे पास ये एग्जांपल यहाँ पर है, ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड इस टाइप से मैंने ले लिया, ये पायरॉल मेरे पास है, ठीक है, और इसके ऊपर मैंने CH और Br3 की रिएक्शन कराई, ठीक है, और एक बेस लेना पड़ेगा। तो बेस मैंने लिया Me3CO नेगेटिव और Na पॉजिटिव। अब मुझे पता करना है जो मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा मेजर, उसको पता करना है क्या बनेगा। तो जैसे कि हमारे पास ये हेलोजनेटेड कंपाउंड है और बेस है, तो पहले ये क्या करेगा, कार्बिन डेवलप करेगा। तो कार्बिन कैसे बनेगा, तो ये H और ये Br, यहाँ पर Br और तीसरा Br, ठीक है, और Me3CO नेगेटिव ये क्या करेगा, अपना एसिडिक हेड को खींच के बाहर निकाल देगा, और यहाँ से कार्बन पर क्या कर देगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप कर देगा। तो Me3CO और ये H बाहर निकल जाएगा अपने पास, और साथ में मेरे पास कार्बिन डेवलप होगी। पहले नेगेटिव चार्ज बनेगा कार्बन पर, और बाद में जब यहाँ से स्टेबिलिटी गेन करेगी ये, तो कार्बिन डेवलप हो जाएगी -Br नेगेटिव निकलने के बाद। तो यहाँ पर डाइब्रोमो कार्बिन डेवलप हो जाती है, ठीक है, ये डाइब्रोमो कार्बिन यहाँ पर डेवलप हो गई। अब ये डाइब्रोमो कार्बिन कहाँ पर अटैक करेगी, मल्टीपल बॉन्ड पर। तो अगर मैं मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पर जो पायरॉल के हैं उसको ले लूँ, तो पायरॉल का जो मल्टीपल बॉन्ड है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर मल्टीपल, तो एक बॉन्ड को मैंने कुछ इस इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ऐसे लिख दिया, ठीक है, और कार्बिन मेरे पास है ही, तो एक कार्बिन है ही मेरे पास, यहाँ पर 2 ब्रोमीन लगे हुए हैं। अब ये क्या करेंगे, यहाँ से बॉन्ड बना लेंगे, ये बॉन्ड बना लेंगे कार्बिन के साथ। तो बॉन्ड जैसे ही बनेगा तो मेरे पास कुछ इस टाइप का अपने पास मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास बॉन्ड बन जाएगा, ये C और ये Br। अब जैसे कि रिंग एक्सपेंशन होनी है, तो रिंग एक्सपेंशन कैसे होती है सभी जानते हैं। तो मेरे पास बॉन्ड टूटेगा, तो मैं ये वाला बॉन्ड ऐसे बॉन्ड शिफ्ट करा रहा हूँ, तो ये बॉन्ड तोड़ के यहाँ पर शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है,
स्टेबिलिटी के लिए जैसे बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे जो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से हेलोजन क्या कर देगा, बॉन्ड तोड़ लेगा। अच्छा लीव एबिलिटी वाला ग्रुप है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा आराम से। तो मेरे पास देखें ध्यान से, 1, ये 2, ये 3, ये 4, इसको मैंने 5 दे दिया, ये 6, ठीक है। 6 पार्ट का रिंग यहाँ पर डेवलप हो रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, इस टाइप से मेरे पास डेवलप हो जाएगा, ठीक है। 6 को मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब देखें यहाँ पर, तो मैं सभी को कंबाइन कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर सभी को मैंने कंबाइन कर दिया, ठीक है। अब नंबरिंग दे देते हैं, तो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ठीक है। 6 टाइप के मैंने यहाँ पर बोल दिया। अब 5 पर क्या है, नाइट्रोजन है, तो 5 पर मैं नाइट्रोजन लगा देता हूँ, तो ये नाइट्रोजन मैंने लगा दिया, ठीक है। 6 पर, यहाँ पर 1 पर मेरे पास एक ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन मैंने लगा दिया, ठीक है। और डबल बॉन्ड आ जाएगा 1 और 2 के बीच, तो डबल बॉन्ड लगा दिया मैंने, ठीक है। 2 और 3 सिंगल बॉन्ड, फिर उसके बाद 3 और 4 के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा। और नाइट्रोजन के पास एक क्या है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रो लगा दिया, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ से बॉन्ड तोड़ेगा तो छठे कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पर, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या होगा, ये अनस्टेबल है, पॉजिटिव चार्ज अपने आप को स्टेबिलिटी गेन करेगा। तो ये जो बॉन्ड होगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, ये बॉन्ड टूटेगा, तो टूटने के बाद क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। जैसे ही शिफ्ट होगा तो H पॉजिटिव के फॉर्म में ये बाहर निकल जाएगा, और H पॉजिटिव Br नेगेटिव कंबाइन करके HBr निकाल लेंगे। तो मैं फाइनली यहाँ पर बना देता हूँ, क्या बन जाएगा, तो मेरे पास 6 मेंबर्ड रिंग है ये, ठीक है, और बीच में एक नाइट्रोजन रहेगा। तो मैं इस टाइप से बना देता हूँ, ये 6 मेंबर्ड रिंग इस टाइप से रहेगी, और बीच में नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड इस टाइप से प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड Br लगेगा, तो ये Br मेरा यहाँ पर लगेगा, तो ये एरोमेटिक नेचर का हो जाएगा और स्टेबल है। तो इस टाइप से मेरे पास रिंग एक्सपेंशन पार्ट बन जाता है, ठीक है। मैं लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर क्या बनेगा मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस टाइप का बन जाता है, डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और Br यहाँ पर है, और HBr बाहर, ठीक है, HBr बाहर, और साथ में इस टाइप का एक प्रोडक्ट है, और ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास रिंग एक्सपेंशन प्रोडक्ट में कार्बिन का पार्ट इस टाइप से हमें देना होगा। बहुत ही शानदार रिएक्शन है, आप एक एक स्टेप को फर्दर लिख के देखें तो आई थिंक सभी को क्लियर हो जाएगी। ओके, आइए अब लोग अगली रिएक्शन पर आगे बढ़ते हैं। तो अगली जो रिएक्शन है वो है कन्वर्जन ऑफ लोअर साइक्लिक कीटोन टू हायर साइक्लिक कीटोन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 5 मेंबर की साइक्लिक कीटोन इस टाइप से ले ली, ठीक है। ये मेरे पास कोई कीटोन है, और जैसे कि कार्बिन की रिएक्शन इस पर कराएंगे तो कार्बिन डेवलप करने के लिए मैंने CH2N2 ले लिया, डाई एजोमीथेन ले सकते हैं, या कीटीन भी ले सकते हैं। कीटीन अपना कहलाता है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक है, या जिंक कॉपर कपल भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जिंक कॉपर कपल भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो इस टाइप से हमारे पास अगर इसको हीटअप किया जाएगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा वो आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो जैसे कि कीटोन है, कीटोन से पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कार्बिन ये वाली डेवलप करेंगे। तो CH2N2 मैं लेके चल रहा हूँ, पहले कोई भी स्टेप ले सकते हैं जो हम लोग कार्बिन बनाने का मेथड होता है उसमें से। तो इसको अगर मैं हीटअप करूँगा तो क्या होगा, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी और मेरे पास कार्बिन डेवलप हो जाएगी, ठीक है। ये कार्बिन मेरे डेवलप हो चुकी है। अब ये कार्बिन कहाँ पर अटैक करेगी, मल्टीपल बॉन्ड। तो मल्टीपल बॉन्ड कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो मैं कीटोन के मल्टीपल बॉन्ड को कुछ स्टेप से ब्रेक करके लिख देता हूँ। ये मल्टीपल बॉन्ड और ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर कार्बिन आएगी और कार्बिन क्या करेगी, बॉन्ड बना लेगी इसके साथ और ये इसके साथ। तो मेरे पास बन क्या जाएगा, ये कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास ऑक्सीजन और यहाँ पर CH2 और ये बॉन्ड। तो इस टाइप से मेरे पास कार्बिन डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो कार्बिन डेवलप होने के बाद मल्टीपल बॉन्ड पर अटैक करेगी और ये फाइनल बना लेगी। अब जैसे कि ये अनस्टेबल टाइप का प्रोडक्ट है, रिंग एक्सपेंशन हमें करना होगा क्योंकि हायर कार्बन की कीटोन यहाँ पर डेवलप करनी है, साइक्लिक कीटोन। तो मैं क्या करूँगा, मैं बॉन्ड को ब्रेक करूँगा, ठीक है। तो बॉन्ड को कैसे ब्रेक करना है, तो ध्यान से देखेंगे इसको बॉन्ड को। तो अगर मैं कार्बन और ऑक्सीजन का ये बॉन्ड ब्रेक कर देता हूँ, ये वाला बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड, तो मैं यहाँ पर इसको कुछ इस टाइप से अगर ब्रेक कर दूँ तो बहुत ही शानदार तरीके से एक्सपेंड हो पाएगा। यहाँ पर CH2 और ये रेडिकल बना दिया, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर भी दे दिया। तो इस बॉन्ड को मैंने होमोलिटिक टाइप से तोड़ दिया, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन इस पर और एक इलेक्ट्रॉन इस पर बना दिया। अब ये देखें, ये 1 डिग्री रेडिकल है, तो 1 डिग्री रेडिकल क्या करेगा, 2 डिग्री रेडिकल में अरेंज होने की टेंडेंसी रखेगा। तो जैसे ही यहाँ पर 2 डिग्री रेडिकल बनाने की कोशिश करेगा तो ये वाला बॉन्ड मैं अगर तोड़ दूँ, ये वाला बॉन्ड करके यहाँ पर शिफ्ट कर दूँ, ठीक है। तो जैसे ही बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा तो ये रेडिकल कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पर।
ठीक है। जैसे ही पहुंचेगा तो देखें ध्यान से क्या बनेगा अपने पास, ये कार्बन फिर ये कार्बन, तो मैं नंबरिंग दे देता हूँ, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 बन जाएगा इस टाइप से। तो 6 मेंबर की रिंग यहाँ पर डेवलप हो चुकी है। तो 6 मेंबर की रिंग मैं ऐसे पहले बना देता हूँ। ये मेरे पास 6 मेंबर की रिंग है, नंबरिंग में मैं कर देता हूँ, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो 1 पर तो अपना बॉन्ड बन चुका है। ये रेडिकल कहाँ पहुँच जाएगा, 2 पोजीशन पर, तो 2 पोजीशन पर रेडिकल पहुँचा दिया। ये 2 पोजीशन थी तो यहाँ पर रेडिकल पहुँचा दिया, ठीक है। और 2 से ही क्या बना है, ऑक्सीजन वाला पार्ट बना है। 2 से ही ऑक्सीजन वाला पार्ट, इसका ही पास फिर क्या है, रेडिकल है। और बाकी अपने पास कार्बन है और सारे कार्बन आपस में कनेक्टेड है। तो जो 2 रेडिकल है आपस में रिएक्ट होंगे, बहुत ही इंटरमीडिएट होते हैं रेडिकल वाले, बहुत ही रिएक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो मेरे पास फाइनली प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट बन जाएगा। तो मेरे पास पेंटेनॉन था, क्या बन गया, हेक्सेनॉन बन गया। तो हायर कार्बन का साइक्लिक कीटोन यहाँ पर डेवलप हो गया। तो मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट अपना साइक्लो हेक्सेनॉन बन जाएगा। पेंटेनॉन से हेक्सेनॉन डेवलप हो गया, कौन सा, साइक्लिक वाला। तो इस टाइप से हमारा कन्वर्जन हो सकता है। आराम से आप लोग कन्वर्जन को देखें ध्यान से, कौन कौन सी मैंने स्टेप को कैसे प्रोसीड किया, तो आप लोग कर पाएंगे इसको। ओके, तो आइए अब लोग कार्बिन के आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि सिंथेटिक एप्लीकेशन ऑफ कार्बिन हमें देखना है, तो बहुत ही शानदार इसमें रिएक्शन है, रीमर टीमन रिएक्शन। इसमें हमें कार्बिन का यूज करना होता है और फाइनल प्रोडक्ट बनाना होता है। तो रीमर टीमन में लिया क्या जाता है, तो इसमें एक फिनॉल होता है। तो फिनॉल सभी जानते हैं, C6H5OH ये फिनॉल है। और क्लोरोफॉर्म ले सकते हैं CHCl3 बेस के साथ, KOH या NaOH भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जब ये रिएक्ट करता है तो इंटरमीडिएट इसमें कार्बिन बनता है और फाइनल प्रोडक्ट अपने पास ये बन जाता है, ठीक है, CHO और यहाँ पर KCl और H2O, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट होता है इसको बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड, ठीक है। तो ये कहलाता है सैलिसल्डिहाइड कहलाता है। तो सैलिसल्डिहाइड हमें बनाना है, तो इंटरमीडिएट कार्बिन बनेगा। तो कार्बिन कैसे बनेगा, तो आइए देख लेते हैं। तो पहली स्टेप में हमारे पास हेलोजनेटेड कंपाउंड और बेस रिएक्ट करेगा। तो बेस में हमारे पास क्या है, OH नेगेटिव, और क्लोरोफॉर्म में अपने पास एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो क्या करेगा, इसका एसिडिक हाइड्रोजन लेगा के इस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर देगा। तो यहाँ तक तो मेरे हिसाब से सभी को बनाना आएगा। कार्बिन हेलोजन माइनस बाहर निकलेगा, तो ये मेरे पास डाइक्लोरोकार्बिन यहाँ पर डेवलप हो जाएगी, ठीक है। ये कहलाती है डाइक्लोरोकार्बिन। अब ये डाइक्लोरोकार्बिन क्या करेगी, अटैक करेगी कहाँ पर, फिनॉल पर। तो फिनॉल को मैं कुछ इस टाइप से लिख देता हूँ। ये मेरे पास फिनॉल है, तो फिनॉल में ये मल्टीपल बॉन्ड, ये O और ये H है, ठीक है। तो फिनॉल को लेके आएंगे, तो फिनॉल में क्या होगा, पहली स्टेप में ये H पॉजिटिव बाहर निकलेगा, जिससे कि हमें कार्बिन को अटैक करने की जगह मिल जाएगी। तो यहाँ से -H पॉजिटिव किया मैंने, ठीक है, बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट किया। तो मेरे पास यहाँ पर कुछ इस टाइप का बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड, यहाँ पर बॉन्ड है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी आ जाएगी, ठीक है। अब कार्बिन जो बनी हुई है डाइक्लोरोकार्बिन, यहाँ पर ये आएगी और इस नेगेटिव चार्ज से अपना बॉन्ड बना लेगी। तो मेरे पास कुछ इस टाइप का पार्ट बन जाएगा, ए डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर कार्बन, ये हाइड्रोजन, यहाँ पर क्लोरीन और 2 क्लोरीन लगे हुए हैं। तो 2 क्लोरीन तो हमारे पास वो प्रेजेंट है डाइक्लोरोकार्बिन में। तो जैसे ही बॉन्ड बनेगा इस कार्बन से, तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो जैसे ही कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, अनस्टेबल है, H पॉजिटिव जो निकला हुआ था वो क्या कर देगा, यहाँ से अटैक करके कार्बन को स्टेबल कर देगा। तो यहाँ से H पॉजिटिव जो निकाला हुआ था वो वापस से आएगा और मेरे पास कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट बन जाएगा अपने पास। ये C, ये H, यहाँ पर Cl, यहाँ पर भी Cl, डबल बॉन्ड। इसके बाद करना क्या है अपन को, तो जैसे कि अपने पास बेसिक मीडियम है, तो बेसिक मीडियम में अपने पास OH नेगेटिव जो है काफ़ी अमाउंट में रखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेगा, OH नेगेटिव इस Cl की जगह बैठेगा, सिंपल सब्स्टिट्यूशन कराएगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट सिंपल यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर ए डबल बॉन्ड O, यहाँ पर C, ये 2 OH क्लोरीन की जगह बैठ जाएंगे, ठीक है, और Cl नेगेटिव बाहर निकाल देंगे। और जैसे कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन पहले से ही प्रेजेंट है, ठीक है, और एक हाइड्रोजन तो इसके पास भी है कार्बन के पास। अब एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। तो -H2 यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये H2 निकलेगा, तो कार्बन का बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ ये शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो मेरे पास कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट दिखाई देगा। ये डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर अपने पास C, डबल बॉन्ड हो और एक H, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड O आएगा और कार्बन के पास हाइड्रोजन है ही, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है ही। इसके बाद सिंपल यहाँ पर क्या होगी, टॉटोमेरिज्म हो जाएगी।
सिंपल टॉटोमेरेज हो जाएगी। तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा जिससे कि ये हाइड्रोजन कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। तो मेरे पास सैलिसैल्डिहाइड यहाँ पर डेवलप हो जाता है। डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पर OH और CHO यहाँ पर हमारा बना हुआ है। तो ये कहलाता है सैलिसैल्डिहाइड जो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। तो ये पूरी अपनी क्या कहलाती है, रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाती है, जो हमें थोड़ी बहुत आइडिया लगाते हुए ध्यान में रखनी होगी। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो सारी मैकेनिज्म को क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो बहुत ही शानदार रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रीमन टीमन रिएक्शन। इसमें इंटरमीडिएट हमारा डाइक्लोरोकार्बीन डेवलप हो जाता है अगर मैं क्लोरोफॉर्म लेता हूँ तो। ओके, आइए अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पर आगे बढ़ रहे हैं जिसका नाम है कार्बिल अमीन रिएक्शन। तो बहुत ही शानदार ये रिएक्शन है। ठीक है, तो RNH2 ये प्राइमरी अमीन यहाँ पर लिया जाता है 1 डिग्री अमीन क्लोरोफॉर्म KOH या NaOH के साथ। तो ये एल्काइल आइसोसाइनाइड बनाती है वाटर HCl के साथ। तो ये एल्काइल आइसोसाइनाइड बनेगा कैसे, और इसमें इंटरमीडिएट कार्बिन बनती है। तो जैसे कि हेलोजनेटेड कंपाउंड यहाँ पर है क्लोरोफॉर्म, तो ये क्लोरोफॉर्म क्या करेगा, कार्बिन डेवलप करेगा। तो बेस अपने पास है KOH, तो उसका OH नेगेटिव आएगा और H2O को बाहर निकाल देगा। तो H2O बाहर निकल जाएगा और कार्बन पर ये क्या कर देता है, नेगेटिवली चार्ज कर देता है यहाँ पर। तो अनस्टेबल ऐसे हेलोजन बाहर निकलेगा तो -Cl नेगेटिव और डाइक्लोरोकार्बीन यहाँ पर डेवलप हो जाती है। तो ये डाइक्लोरोकार्बीन यहाँ पर बन चुकी है। अब ये डाइक्लोरोकार्बीन क्या करेगी, RNH2 प्राइमरी अमीन से रिएक्ट करती है। तो प्राइमरी अमीन के पास क्या है, 2 हाइड्रोजन है, 1 लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होती ही है। तो यहाँ पर देखें डाइक्लोरोकार्बीन आएगी और ये नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगी। तो बॉन्ड जैसे ही बनेगा इसके साथ ये बॉन्ड बनेगा, तो बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा, R नाइट्रोजन के पास क्या है, हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड इसके साथ, 2 क्लोरीन के पास है, और जैसे ही बॉन्ड बनेगा तो कार्बन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखें नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि बॉन्ड इसके 4 हो चुके हैं। नाइट्रोजन में बॉन्ड अनस्टेबल, तो यहाँ से क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, तो ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा, लोन पर खींच लेगा अपने पास वापस से नाइट्रोजन, और जैसे ही H के फॉर्म में निकलेगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर बैठा है, तो कार्बन को भी ये स्टेबल कर देगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, R ये N, ठीक है, 1 हाइड्रोजन यहाँ बचा, 1 लोन पर वापस आ गया, सिंगल बॉन्ड में यहाँ पर हाइड्रोजन आ चुका है, ये Cl, और यहाँ पर भी क्या है, दूसरा Cl है इस टाइप से। ठीक है, तो अब जैसे कि यहाँ पर देखें ध्यान से, H पॉजिटिव यहाँ पहुँचने के बाद हमारे पास कार्बन तो बैलेंस हो चुका है, नाइट्रोजन बैलेंस हो चुका है। अब वापस से नाइट्रोजन क्या करेगा, ये लोन पेयर यहाँ पर शिफ्ट करेगा जिससे कि हेलोजन अच्छा लीविंग एबिलिटी वाला ग्रुप है, बाहर निकल जाएगा। तो Cl नेगेटिव बाहर, और R ये सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पर डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन, और C इसके पास H है, यहाँ पर क्या हो चुका है, यहाँ पर Cl है। ठीक है, और इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो नाइट्रोजन फिर से पॉजिटिव चार्ज हो चुका है, तो वापस से क्या करेगा, दूसरा हाइड्रोजन वाला बॉन्ड शिफ्ट कर लेगा। तो वापस से क्या होगा, यहाँ पर H पॉजिटिव के फॉर्म में बाहर, ठीक है, ये H पॉजिटिव के फॉर्म में बाहर, H पॉजिटिव के फॉर्म में बाहर, तो ये R सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन के पास वापस से लोन पर आ चुके हैं, इससे डबल बॉन्ड यहाँ पर, और यहाँ पर H है और एक Cl है। ठीक है, तो यहाँ पर बन जाएगा। अब जैसे कि ये क्या होगा, ये नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना ये जो पोर्शन है ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा। ठीक है, जिससे कि हेलोजन क्या होगा, वापस से बाहर निकल जाएगा। तो हेलोजन जैसे ही बाहर निकल रहा है तो देखें ध्यान से, यहाँ पर हेलोजन बाहर निकलेगा तो R ये सिंगल बॉन्ड N, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, और कार्बन के पास क्या है, एक हाइड्रोजन है यहाँ पर। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड बना तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इतना पोर्शन हो गया होगा, तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ अपना बॉन्ड बना लेगा HCl। अब जैसे कि यहाँ पर ध्यान दें, ठीक है, तो अपने पास RNC बनाना है। ठीक है, RNC बनाना है, तो RNC किस टाइप से डेवलप होगा, तो इस H यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो H नहीं होगा तो इसमें क्या होगा, H पॉजिटिव के फॉर्म में ये बाहर निकलेगा, तो कार्बन पर क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो -H पॉजिटिव, तो यहाँ से R ये N ये ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो H पॉजिटिव कौन निकालेगा, तो बेस जो है यहाँ पर, बेस का जो पार्ट होता है, बेस OH नेगेटिव आता है। ठीक है, ये वाला पार्ट को हाइड्रोजन को खींच के H2O बाहर निकाल देगा, तो OH साथ में है, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ H2O, ये माइनस हो जाएगा, जिससे कि मेरे पास क्या बन जाता है, RNC डेवलप हो जाता है। तो यही हमें बनाना था, एल्काइल आइसोसाइनाइड, ये हमारा पास बनता है। और ये कुछ स्टेप की स्टेप हमारी चलती हैं, इसको बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। इंटरमीडिएट डाइक्लोरोकार्बन बनेगा और फाइनली हमारा ये
एल्काइल आइसोसाइनाइड बन जाता है। आप एक एक स्टेप को बार बार लिखेंगे तो आपको एक मैकेनिज्म आपस में समझ में आ जाएगी और लिखना भी आ जाएगी कि कैसे मैंने यहाँ पर रिएक्शन को प्रोसीड किया है। ओके।